संडे स्पेशल सेशन फॉर वुमेन पावर, है ना। तो यहाँ पर काफी सारे मेल भी रहेंगे। आप लोग सोचेंगे आज का सेशन वुमेन के लिए है, तो हम क्या करते हैं। ऑफ कोर्स हम सबके घर में फीमेल है ना। सबके घर में वुमेन है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई भी फीमेल नहीं है? चलिए जरा हैंड रेज करिए। तो आई नो कोई ऐसा नहीं मिलने वाला, राइट। तो चलिए सबसे पहले सब लोग एक बार जोरदार खुद के लिए क्लैपिंग करिए, क्योंकि आज संडे की सुबह है और संडे की सुबह को हम सभी लोग यहाँ पर मिले हैं कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो शायद हर एक फीमेल, हमारे घर में रहने वाली हर एक फीमेल को, हर एक वुमन को पावर अप करने के लिए सपोर्ट करने वाली है, राइट। सो चलिए आज के सेशन को आगे ले जाते हुए, आज के सेशन में मैं यहाँ पे आपकी होस्ट रहने वाली हूँ। एंड ऑफ कोर्स आज आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारा ऐसा कुछ मिलने वाला है जो शायद आज पूरे संडे को आपका एनर्जेटिक बनाने वाला है, राइट। सो चलिए मेरी जर्नी के साथ मैं शुरुआत करूंगी। मेरा नाम नीपा है और इस कम्युनिटी के साथ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था आज से 9.5 साल पहले। जब यहाँ पर आई थी तो मेरा रीजन क्या था? सबसे पहला रीजन ये था, सॉरी, हाँ यस, चलिए। तो जैसे मैं कह रही थी, मैं इस कम्युनिटी में आई थी 9.5 साल पहले और यहाँ आने का मेरा जो रीजन था दैट वाज हेल्थ, है ना। बहुत सारे फीमेल रहते हैं जिनको कुछ ना कुछ हेल्थ के इश्यू है। मेरा भी ऐसा था। सबसे पहला प्रॉब्लम था वजन कम करना था। दूसरा जो कुछ छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज थे, जैसे डाइजेशन की प्रॉब्लम होना, थकान बहुत ज्यादा लगती थी। लेकिन फिर भी फीमेल का होता है ना, कितनी भी थकान लग जाए आपको, लेकिन आप कभी भी अपने रूटीन काम को डिस्टर्ब नहीं करते। मेरा भी कुछ ऐसा ही था और इसी वजह से बहुत ज्यादा अपने आप को कभी कभी बैड फील करती थी। लेकिन थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, मैंने जब यहाँ पर ज्वाइन किया, मैंने अपनी हेल्थ में एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन पाया। मुझे अमेजिंग वेट लॉस भी मिला, फैट लॉस भी मिला, एनर्जी में इंप्रूवमेंट मिला और उसी के साथ साथ मेरी जो ओवरऑल हेल्थ था उसमें भी इंप्रूवमेंट आया, जिससे मुझे अपने आप को लेके बहुत ज्यादा खुशी होने लगी। और इस कम्युनिटी में आने के बाद जैसे जैसे मैंने अपनी आदतों में इंप्रूवमेंट लाना शुरू किया, उसी की बदौलत आज मेरे घर में भी, जैसे देखने जाए बच्चों की हैबिट में, खाने पीने की हैबिट में, लाइफस्टाइल में, जैसे वर्कआउट पहले कोई नहीं करता था, अभी धीरे धीरे सब लोग करते हैं। मैं रेगुलर करती हूँ तो अभी सब लोग वो भी करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो हम करते हैं वही हमारे बच्चे हमें देख के करते हैं, राइट। तो थैंक्स टू दिस कम्युनिटी आज मैं और मेरा पूरा फैमिली, हम सभी लोग एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करते हैं, जहां पर हम रोजाना जो 20% वर्कआउट कहा जाता है वो, और जो 80% हमारी खाने पीने की आदत, एक हेल्दी हैबिट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और अमेजिंग हेल्दी लाइफ को एंजॉय करते हैं ना। तो चलिए आज का जो सेशन है वो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे स्पेशल जो हमारे कोच है, सीनियर कोच, वो आज के सेशन को कंटिन्यू करने वाला है। लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, वो एक ऐसे पर्सन है जो यहाँ पर इस कम्युनिटी में पिछले 14 इयर्स से है ना, जो 14 साल से भी ज्यादा वक्त उनको हो चुका है। उन्होंने खुद ने तो अपनी हेल्थ में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट पाया है, ऑफकोर्स 2 बार, बिफोर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी। और उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे फीमेल मेल जिनको कहीं ना कहीं हेल्थ में इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, उन्होंने आज गाइड किया। उनकी पूरी फैमिली आज अमेजिंग हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रही है। और ऐसे पर्सन को मैं यहाँ पर इनवाइट करने वाली हूँ विथ ऑल योर हार्ड क्लैपिंग। तो आपके हाथ में जो भी है उसको आप बाजू में रख सकते हैं और फुल एक्साइटमेंट के साथ हम सभी लोग उनको यहाँ पर इनवाइट करेंगे। सो विथ ऑल योर हार्ड क्लैपिंग, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड हेल्प मी इनवाइट आवर सुपर सीनियर वेलनेस कोच दीपाली पटेल। Yes, thank you, Neetaji. Thank you, Neetaji. And thank you, दादरी जी, अमेजिंग सॉन्ग के लिए। और गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज संडे की सुबह और वुमेन पावर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और नॉर्मली ऐसा बोला जाता है, जो फीमेल्स है, जो वुमेन है ना, वो एक बहुत सारी शायरी और कहावतें सुनी है ना हमने, कि भगवान ने उनको बना के हाथ धो दिए, मतलब उनके बाद उतना ब्यूटीफुल क्रिएशन कोई और नहीं किया है ना। सो मैं ऑफ कोर्स यहाँ पे आप सब लोगों को वेलकम एंड रिकॉग्नाइज करना चाहूंगी। आप सब लोग अपने लिए एक बार क्लैप कर लीजिए, बिकॉज आपने ये बहुत स्पेशल सेशन को अटेंड किया है। ये सेशन अटेंड करने के बाद होगा क्या, ये 1 से सवा घंटे तक ये सेशन चलेगा और मुझे यहाँ पे आपका अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए, बिकॉज इतनी सारी चीजें हम ये 1 सवा घंटे के अंदर शेयर करने वाले हैं, जो आज से आने वाले समय में
अगर आपने सही निर्णय लिए, सही डिसीजन लिए, तो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रख सकते हैं, है ना। हम यहाँ पे उस जमाने में है, उस समय के अंदर अभी है, जहाँ पे हम अपनी हेल्थ को लेके बहुत ही मतलब अनसर्टेन है ना। जैसे कोविड का जो टाइम आया, उसके बाद हम सबको पता है, हमारा सबका आजू बाजू में हमको बहुत सारी जगह पे ये सब सुनने को मिलता है। पहले होता था कि उम्र लोगों की 60, 70, 80 आते आते उनका एजिंग प्रोसेस वगैरह होता था, लेकिन आजकल ऐसा टाइम ही नहीं है ना। सो एनी टाइम किसी को कुछ भी हो सकता है, और हमारे आजू बाजू में इतना अनहेल्दी एनवायरनमेंट है, कभी कभी जानबूझ के, कभी कभी अनजाने में हम भी वो गलत चीजों को फॉलो करते हैं एंड हमारी हेल्थ को खराब करते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर हम वुमेन्स के बारे में बात करेंगे, फीमेल्स के बारे में बात करेंगे, या फिर आई कैन से गर्ल पावर के बारे में बात करेंगे, तो हम एक जो है पर्सन, हम सेंटर ऑफ द हाउस, हमारे परिवार का सेंटर है ना। हम एक पर्सन अगर चाहें तो पूरी परिवार की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उन सबको मतलब अच्छी चीजें दे सकते हैं, इफ अगर हम डिसाइड करें तो, है ना। सो ऑफ कोर्स आज मेरे पास प्रेजेंटेशन भी है। आज आप लोग कुछ कुछ टेस्टिमोनियल भी सुनने वाले हैं, है ना। कुछ कुछ लोगों को आप मिलने वाले हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, जिन्होंने कुछ समय पहले, ऑफ कोर्स हम लोग बोलते हैं सीइंग इज बिलीविंग, है ना। जब तक हम लोग रिजल्ट्स नहीं देखते हमको विश्वास नहीं आता, ये आज का समय है। ओके, सो हम यहाँ पे ऑफ कोर्स ऐसे लोगों से भी आज मिलने वाले हैं जिन्होंने ये कम्युनिटी का बेनिफिट लिया है, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, ऐसे लोगों से भी हम लोग बात करेंगे। ओके, सो सब लोग रेडी है, हम लोग शुरू करें, है ना। सब लोग रेडी है, चलिए बढ़िया सा स्माइल करिए, कितने खूबसूरत चेहरे मुझे दिख रहे हैं सब लोगों के। ओके, सो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी और उसी के साथ हम शुरू करेंगे। ओके, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है लिखने जैसा, ऑफ कोर्स आपके पास नोट पेन है, वैसे हम ये सेशन घर से ही अटेंड कर रहे हैं, तो आप डायरी पेन लेके भी बैठ सकते हैं। अगर चाहे तो जो पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं आप उसको लिख सकते हैं। ओके, सो प्रेजेंटेशन मेरा अभी आपको दिख रहा है, मेरा स्लाइड। ओके, सबसे पहले मेरा नाम दीपाली है, और ये कम्युनिटी के साथ, जैसे ऑलरेडी नीपा जी ने बताया, मेरा इंट्रोडक्शन 14 साल पहले हुआ था, और यहाँ पे हम कैसे आए, क्यों आए, आज वो सारी चीजें भी हम लोग शेयर करेंगे, और साथ साथ में आपके लिए क्या बेनिफिट रहेगा जब आप ये कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे, तो उसके बारे में भी हम लोग शेयर करेंगे, है ना। सो वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ ये यूनिवर्स, जहाँ पे भगवान ने एक ही पर्सन के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कैपेबिलिटीज डाली हुई है, और कुछ ऐसी स्पेशल क्वालिटीज है ऑफ कोर्स जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, है ना। सो एज अ फीमेल, एज अ गर्ल, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स है प्ले करने के लिए, है ना। एज अ डॉटर, है ना, हम एज अ डॉटर अपना रोल प्ले करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, आपको पता होगा, घर में अगर हमारे फादर है और वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो बहुत गुस्से वाले हैं, है ना, तो वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर एक डॉटर है तो उनकी बात वो सुनेंगे, उनकी बात वो मानेंगे। आप में किसी को एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा, मतलब आपके फादर किसी की भले नहीं सुनते लेकिन आपकी सुनेंगे, है ना। सो एज ए डॉटर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, हम एज ए डॉटर बहुत सारी चीजें करते हैं। सिस्टर, है ना, दो बहनें, भाई और बहन, अमेजिंग, ये ब्रदर सिस्टर का जो रोल है वो भी हम प्ले करते हैं, एंड बहुत ही ब्यूटीफुली एक बॉन्डिंग होता है। एंड एज अ वाइफ, है ना, हम एज अ वाइफ भी बहुत सारा, मतलब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हम यहाँ पे प्ले करते हैं। उसके साथ साथ होम मेकर, है ना, ऐसा बोला जाता है हाउस वाइफ जो है वो सब कुछ अपना घर को टाइम, मतलब संभालने के लिए, हस्बैंड और बच्चे उनका टाइम संभालने के लिए, भले वो वर्किंग है या नॉन वर्किंग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरे घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं। मतलब उसके लिए पगार कुछ नहीं मिलता, लेकिन काम सब कुछ हम लोग करते हैं, है ना। सो बीच में एक सर्वे भी हुआ था जहां पे फीमेल्स का जो काम है ना उसको उन्होंने सर्वे किया, और उसमें ये निकला कि अगर एक फीमेल जो भी जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर का लेते हैं ना, तो अगर उसको कैलकुलेशन करें रुपयों के साथ, पैसे के साथ अगर उसका कैलकुलेशन करें, तो अप्रोक्सीमेटली 40,000 रुपीज का वर्थ जो काम होता है वो एक हाउसवाइफ करते हैं, है ना। सो कहीं ना कहीं भले हम हाउसवाइफ है या हम होम मेकर है या हम घर संभालते हैं, बट
बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे होती है, हम सबका ध्यान रखते हैं, है ना। और अल्टीमेटली किस चीज का ध्यान नहीं रखते पता है? किस चीज का ध्यान नहीं रखते? हम अपने आप का ध्यान नहीं रखते। तो कभी कभी ये होता है, बिकॉज हम अपना ध्यान नहीं रखते, तो अगर हमारा मतलब वो गाड़ी का जो इंजन होता है ना, वो इंजन तो भागे जा रहा है पीछे सबको लेके, लेकिन अगर वो इंजन में खराबी हो जाती है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ओके, सो एज अ होम मेकर हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज अ मदर ये तो अनबिलीवेबल है, कुछ चीजें मतलब हमारे बच्चों को क्या सिखाना, उनका खाना पीना, उनका बहुत सारी चीजें, मतलब उनको छोटे से बड़ा करना, तो जो भी संस्कार हम लोग बोलते हैं वो भी हमारे फैमिली से, मदर से आते हैं, है ना। सो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे होती है हमारी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना, कहीं कहीं पे भी जाना है, किसी के घर जाना है, कोई फंक्शन अटेंड करना है, तो जो मेल्स होते हैं, जेंट्स होते हैं, उनका उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता जितना हमारा होता है। ओके, सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऊपर उतना ही होता है। एंड साथ साथ में अगर हम वर्किंग है तो बात ही खत्म हो गई, है ना। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते करते हम अपना काम भी करते हैं, जो हमको मतलब जो भी आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या कुछ सीजनल बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, बट ये सारे रोल हमको प्ले करने होते हैं, है ना। एक ही पर्सन और डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। उसके साथ साथ जस्ट हाँ, हमारी स्ट्रेंथ क्या क्या है ना, सोचिए हमारी स्ट्रेंथ क्या है। सबसे पहले मल्टीटास्किंग, है ना, हम एक ही काम करते करते बहुत सारी और चीजों को भी संभाल सकते हैं। आपने देखा है जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे को भी उठाया है, दूध भी गर्म करने के लिए रखा है, और साथ साथ में गैस भी चालू है, कुछ कुक कर रहे हैं, बच्चे को भी रख रहे हैं। तो ये वाला जो मल्टीटास्किंग वाला स्ट्रेंथ जो हमारा है ना, वो जेंट्स लोगों के पास नहीं है ना। और हम एक ही टाइम पे बहुत सारी चीजों के ऊपर, स्पेशली जब किचन में खाना बना रहे, है ना, वो खाना बनाते बनाते हम इतनी चीजों के ऊपर फोकस कर सकते हैं और वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। और आप सबने कहीं ना कहीं रियलाइज किया होगा, आप सोचिए ना, एक दिन अगर आपके हस्बैंड या आपके भाई जो भी घर में है, उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दीजिए पूरे घर को हैंडल करवानी, वो नहीं कर पाएंगे, है ना। सो फीमेल का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है मल्टीटास्किंग। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। सोचे टाइम मैनेजमेंट एक इतना बड़ा लेसन है जो लोग सारी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं, है ना। और हम फीमेल्स कैसे टाइम मैनेजमेंट करना जानते हैं? अगर हमको किसी ने बताया है कि 12 बजे तक हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं और 10 लोगों का खाना बनाना है या 5 लोगों का खाना बनाना है, 12 बजे लंच रेडी चाहिए, तो हम क्या करते हैं? टाइम मैनेजमेंट, है ना, कितने बजे पहले से हमको खाना पकाना शुरू करना पड़ेगा। इवन अगर हम कहीं को हमको जाना है, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो भी जो चीजें टाइम पे होनी चाहिए वो सब कुछ हम लोग करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर है, हम उसको आराम से करते हैं, है ना। मनी मैनेजमेंट, हमारा घर जो चलता है, अगर हस्बैंड है या फादर है, वो जो भी इनकम कमाते हैं वो घर में आके वाइफ को देते हैं, है ना। और उसी में से पूरा घर का सारा खर्चा कैसे निकालना है, और बहुत सारी चीजें, मनी मैनेजमेंट वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, हम उसके अंदर मास्टर है। उसके साथ साथ क्रिएटिविटी। देखिए जब भी फीमेल्स की बात आती है, जब किसी के घर में हम एंटर होते हैं ना, तो वो घर की सजावट को ही देख के वो जो वहां पे रहने वाले फीमेल्स हैं, जो मदर है या जो वाइफ है, वो किस तरीके के क्रिएटिव नेचर के है वो हमको पता चलता है ना। बहुत सारी जगह पे हम अपना क्रिएटिविटी यूज करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है आप ऐसा नोट कर सकते हैं, है ना। समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स इतना ब्यूटीफुल भगवान ने हमको ये चेहरा दिया है ना। सो स्माइल करना तो हमको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बिकॉज जब भी हम स्माइल करना शुरू करते हैं, बहुत सारी चीजें बाहर और अंदर, हमारे शरीर के अंदर वो पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाता है ना। सो आप ये सेशन ऑफ कोर्स बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी स्माइल करना हमको याद रखना है। ओके, सो क्रिएटिविटी बहुत ही अमेजिंग। कभी कभी तो बच्चों के प्रोजेक्ट्स भी हम लोग करते हैं ना, और उसमें कितना कितना क्रिएटिविटी के साथ करते हैं, अमेजिंग। और टॉलरेंस लेवल, नॉर्मल फीमेल्स के अंदर टॉलरेंस लेवल ज्यादा होता है ना। बहुत सारी चीजों को हम एडजस्ट करते हैं, टॉलरेट करते हैं, तो ये भी हमारा स्ट्रेंथ है। ऑफ कोर्स काइंडनेस,
वो जो फेमिनाइन एनर्जी हमारे अंदर ज्यादा होती है, ज्यादा पावर हमारे अंदर होता है, तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजों के लिए हम सेंसिटिव होते हैं, हम इमोशनल होते हैं, है ना, काइंडनेस हमारे अंदर रहता है। एंड ऑफ कोर्स डिसीजन मेकर, एक फीमेल अगर कोई डिसीजन ले लेना तो किसी की ताकत नहीं है वो डिसीजन को चेंज करा पाए, है ना। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर हम है। तो ये सारी हमारी स्ट्रेंथ है, और ये स्ट्रेंथ को हमको यूज करना चाहिए, है ना। उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए, या ऐसे ही हमको उसको लिमिटेड एफर्ट्स डाल के उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओके, उसके साथ साथ एज अ फीमेल हमको क्या क्या हमारी हेल्थ के लिए फोकस करना चाहिए, हम क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, हम भले ही सबका ध्यान रखते हैं लेकिन अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, तो माल न्यूट्रिशन का शिकार हम होते हैं। नॉर्मली B12 डेफिशिएंसी, विटामिन D3 डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी हमारे अंदर होती है ना। और बहुत सारी ये डेफिशिएंसीज होने के पीछे हमारी ही मिस्टेक होती है। कभी कभी सुबह का खाना दोपहर को खाएंगे, दोपहर का बचा हुआ खाना रात को खाएंगे, रात का खाना सुबह को खाएंगे क्योंकि उसको फेंकना नहीं पड़े, है ना। ये सारी चीजें साथ साथ में, एज अ हाउस वाइफ हम जब खाना बनाते हैं हमको नॉलेज नहीं है, हमको किसी ने स्कूल में या कॉलेज में सिखाया नहीं है कि खाना किस तरीके से बनाया जाए जिससे उसके अंदर का न्यूट्रिशन अच्छा रहे, उसका कैलोरीज कम रहे, है ना, उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ाने वाले तत्व है उससे हम खाने को दूर रखें। सो ये बहुत सारी चीजों के बारे में हमको पता ही नहीं होता। ओके, सो इसीलिए हम ये माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। और कभी कभी कुछ फीमेल्स को ये भी आदत होती है कि वो खाना बनाते बनाते ऐसे ही कुछ इधर उधर मुंह में मंचिंग चालू रहेगा और फिर लंच टाइम पे लगेगा मुझे भूखी नहीं है ना। सो बहुत सारा अनहेल्दी हैबिट्स जो है वो हम अपने काम में उतना उलझे हुए होते हैं, हम अपने काम को इतना प्रायोरिटी देते हैं कि हम अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो इसकी वजह से हमको ये माल न्यूट्रिशन होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज होती है। उसके साथ साथ ओबेसिटी, है ना। एज अ फीमेल जब हम बहुत सारे लोगों की लाइफ को इफेक्ट कर सकते हैं तो हमको अपनी हेल्थ और अपनी हैबिट्स के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। फीमेल ओबेसिटी पीक पे है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और आजकल हम देखते हैं जो लड़कियां हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स, उनका भी वजन बढ़ते जा रहा है। जस्ट इमेजिन अगर उनका वजन पहले से बिफोर टीन एज में ही उनका अगर बढ़ते जाएगा वजन, तो उनको कितने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, है ना। 90% प्रॉब्लम्स हमको अपने बॉडी के अंदर ओवरवेट होने की वजह से बहुत ज्यादा होते हैं। और ऑफ कोर्स अनहेल्दी हैबिट्स, है ना, या फिर कभी कभी देर तक जागना, क्योंकि पूरा दिन हमको टाइम नहीं मिलता है, हमको सिर्फ रात को टाइम मिलता है। तो अपना अभी तो बहुत अच्छा फैसिलिटी है ना। पहले टीवी में क्या होता था, 8 बजे क्योंकि सास भी कभी बहू सीरियल आएगी तो आएगी, फिर अगर वो नहीं देखा तो रिपीट टेलीकास्ट हम लोग दूसरे दिन देख सकते हैं। लेकिन अभी तो सबका मोबाइल टीवी के जैसा है ना। अगर 8 बजे सीरियल नहीं देखा तो ठीक है, सोने से पहले ऑनलाइन देख लेंगे, है ना, या फिर वो जो चैनल है मोबाइल एप्लीकेशन से हम लोग देख लेंगे, नेटफ्लिक्स। और ये सारी चीजों की वजह से हम रात को टाइम पे सोते नहीं है ना, क्योंकि पूरा दिन हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते, तो रात को सोने में देर होना, लेट नाइट खाना, उसके साथ साथ बहुत ही फूडी नेचर होना, है ना। जब हम बहुत सारी चीजें, ऑफ कोर्स फूड हमारे आजू बाजू में है, किसके लिए है, खाने के लिए है, उसको एंजॉय करने के लिए है ना। बट हम जब फूड को एंजॉय करते हैं तो इस तरीके से करना है जिससे हमारा हेल्थ खराब ना हो, है ना। सो वो हमको सीखना बहुत जरूरी है। अभी आप बोलेंगे कि ये चैलेंजेस तो है, माल न्यूट्रिशन है, ओबेसिटी है, तो ये चैलेंजेस तो हम डिस्कस कर रहे हैं, पर आपको शायद सवाल होगा कि इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे हम इसमें से बाहर निकले। तो ऑफ कोर्स उसके लिए ही आज का सेशन है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि आप कैसे ये सारी चीजों को में बदलाव ला सकते हैं। ओके, सो ओबेसिटी, अगर आपका वजन आइडियल वेट जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड स्पेशली ये वाले जो प्रॉब्लम्स है ना, पीसीओडी, पीसीओएस, मेनोपॉज पीरियड जब ही आता है, तो प्री मेनोपॉज, ड्यूरिंग मेनोपॉज, आफ्टर मेनोपॉज, ये 3 स्टेजेस होते हैं।
तो बहुत सारे चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ते हैं। एंड भगवान ने हमको जो हमारे शरीर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिससे हम प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं और अपने अंदर से एक नए लाइफ को बर्थ दे सकते हैं, ये वाला जो साइकिल भगवान ने हमारे अंदर डाला है, उसकी वजह से हमको और ज्यादा अपने हेल्थ की ध्यान रखना जरूरी है। अदरवाइज आजकल हम बहुत सारी जगह पे देख रहे हैं लोगों को फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं। ये फर्टिलिटीज इश्यू या फिर ये पीसीओएस, पीसीओडी, ये सारे प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हमारा फूड हैबिट्स, हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये सब कुछ देखिए, एक बीमार शरीर को लेके कितने साल आप खींचेंगे, है ना, कितना साल उसको घसीट घसीट के आगे लेके जाएंगे। सो आज का दिन, आज का ये सेशन आपके लिए, ये सेशन हो सकता है आई ओपनिंग सेशन, है ना, जहां पे आप डिसाइड करेंगे कि नहीं, मुझे अपनी हेल्थ में बदलाव लाना है। और जब आप आपकी हेल्थ में बदलाव लाते हैं तो क्या होता है पता है, आपके आजू बाजू में जितने भी लोग रहते हैं वो लोग भी अपनी हेल्थ के लिए सीरियस होते हैं, है ना। अगर खाना बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है, तो जो ऑयली खाना हम बनाते हैं, अगर वही खाने को हेल्दी खाना बनाए तो कौन हमको बोलेगा, है ना। एक दो दिन घर वाले बोलेंगे अरे ये क्या है, ये कैसा बनाया है, ये अच्छा नहीं लगता, व्हाटएवर जो भी है। बट फिर क्या होगा, अगर हम स्ट्रिक्ट है कि नहीं, खाने में ऑयल कम ही लगेगा, या फिर नहीं, अभी से घर में व्हाइट मैदा नहीं आएगा, है ना, तो कौन बोल सकता है, कोई नहीं, है ना। सो वी कैन चेंज हमारे फैमिली की लाइफ। उसके साथ साथ हमको बहुत सारा स्ट्रेस, फटीग एंड इंसोमिया, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बिकॉज जैसे ही अभी देखिए स्कूल खुलेगा, है ना, स्कूल खुलेगा तो बच्चों को टाइम पे पहुंचाना, मैंने देखा है कुछ कुछ मदर्स हमेशा दौड़ते हुए बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, लिटरली दे आर रनिंग। या फिर मेरे घर के बाजू में हमारा जो सोसाइटी है, उसके बाजू में ही स्कूल है, बच्चे का एक्टिवा लेके उसको छोड़ने जाना पड़ेगा। क्यों? कहीं ना कहीं देर हो जाती है ना, उठते नहीं है, या मे बी फिजिकल कैपेसिटी नहीं है सुबह जल्दी उठने का, तो देर हो जाता है ना। सो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई है। अभी छोटी छोटी बातों पे हमको स्ट्रेस होता है। शाम को खाना क्या बनाएंगे, बच्चे 2 टाइम सब्जी रोटी दाल चावल नहीं खाते, तो क्या डिफरेंट बनाएंगे, तो बहुत सारे स्ट्रेस। और उसमें भी अगर वर्किंग है तो और ज्यादा हमको स्ट्रेस होता है ना, सब कुछ चीजों को हैंडल करना। और आपको पता है, अगर हमारा शरीर हेल्दी है, हम अच्छा खाना खा रहे हैं, हम अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो हमको स्ट्रेस नहीं होता, है ना, कम होता है। कंपैरेटिव वो लोग जो अनहेल्दी है, उनसे स्ट्रेस लेवल हमारा कम होता है। उसके साथ साथ फटीग, थकान, कभी कभी सुबह उठ के ऐसा 10-12 बजे तक तो ऐसा लगे 2 घंटा अभी सोना है, मतलब अभी कुछ नहीं करना है ना। सो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, 2 तरीके से हमारा शरीर काम करता है, एक हमारा फिजिकल कैपेसिटी और दूसरा हमारा मेंटल स्ट्रेंथ। हमको पता है कि हमारा घर का काम हमारे सिवाय और कोई नहीं करने वाला, है ना। तो क्या करेंगे, कितना भी थके हैं लेकिन फिर भी उठ के हम वो काम करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा फिजिकल कैपेसिटी अच्छा है, वो हम अपने शरीर को घसीट के काम करते हैं, है ना। इंसोमिया, रात को नींद नहीं आना, देर तक जागना, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमको होते हैं। उसके साथ साथ अनहेल्दी स्किन एंड अनहेल्दी हेयर, बालों का हेयर फॉल होना बहुत छोटी सी एज में शुरू हो जाता है ना। स्किन बहुत अनहेल्दी होता है। क्यों? बिकॉज हमारा जो लाइफस्टाइल है वो गलत है, खाना है वो गलत है, स्ट्रेस की वजह से भी आपका स्किन अनहेल्दी होगा, है ना। नाउ यहाँ पे मैं कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूंगी। अगर ये देखने जाए ना, तो ये सेशन में जो रिजल्ट हम लोग शेयर कर सकते हैं आपके साथ, अगर वो करना शुरू करें तो शायद और 4-5 घंटा लगेगा ये पूरा सेशन को कंप्लीट करने में, है ना। बट हम सब लोगों के साथ, ऑफ कोर्स आप जैसे हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं, आप जब डिसाइड करेंगे कि नहीं मुझे अपना हेल्थ सुधारना है, तो जरूर आप ये सब लोगों के एक्सपीरियंस सुन सकते हैं। बट अभी मैं यहाँ पे कुछ 4-5 लेडीज को यहाँ पे इनवाइट करूंगी जो अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उनका अनहेल्दी लाइफस्टाइल में से उन्होंने क्या डिसीजन लिया और कैसे उन्होंने अपना और अपनी फैमिली में हेल्थ वाइज इंप्रूवमेंट लाया, वो हम सुनेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम बताऊंगी, आप अपना हैंड रेस कर दीजिए एंड यू कैन स्टार्ट। दीपा ठक्कर, हेतल पंचार, ज्योति लालवाणी एंड वंदना भट्ट, है ना। अगर आप यहाँ पे हैं, आपका हैंड रेस कर दीजिए। एंड ऑफ कोर्स यस वंदना जी, यू कैन स्टार्ट।
आपका जर्नी शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम वंदना है और पिछले 10 साल से मैं हेल्दियर एंड हैप्पियर फैमिली का पार्ट हूँ। आने का मेरा रीजन था मेरा हेल्थ। मुझे बैक पेन सीवियर था, मैं नीचे बैठ नहीं सकती थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी, ऐसी मेरी कंडीशन हो गई थी। जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, ट्रायल लिया, तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों की हेल्थ अच्छी हो रही है। तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू करने का सोचा, और जब मैंने 1 मंथ यहाँ पे कंटिन्यू किया, तो पहले महीने में मुझे सिर्फ 3 किलो वेट लॉस मिला। 3 किलो के साथ जैसे ही मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मेरा जो उठना बैठना बंद हो गया था वो मैंने थोड़ा स्टार्ट किया, तो मुझे और कॉन्फिडेंस मिला, और मैंने यहाँ पे 3 महीना कंटिन्यू किया, तो मेरा टोटल 10 kg वेट लॉस हुआ। 10 किलो के साथ मैंने बहुत सारा चेंज पाया अपनी हेल्थ में, और मैं वॉक करने लगी, एक्सरसाइज करने लगी, और फिर मुझे लगा कि नहीं, ये फैमिली के साथ मैं मेरी हेल्थ को और अच्छा कर सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया। उसके बाद मैंने मेरी फैमिली की हेल्थ को भी देखा यहाँ पे, क्योंकि 3 साल का मेरा बेबी हो गया था, लेकिन मैंने उनका कभी ध्यान नहीं रखा था, क्योंकि मैं खुद का ध्यान नहीं रख पा रही थी, तो मैं उसका कैसे ध्यान रखूं। तो सबसे पहले मैंने मेरे सन को ये न्यूट्रिशन स्टार्ट करवाया। उनका रिजल्ट देख के फैमिली मेंबर पॉजिटिव हो गए, क्योंकि वो 3 साल से दूध नहीं पी रहा था, कुछ खा नहीं रहा था, वो भी अंडर वेट था। तो उसका रिजल्ट आया तो फैमिली वाले सब हैप्पी होने लगे, क्योंकि मेरे रिजल्ट से ज्यादा मेरे बच्चे का जो रिजल्ट आया ना, उससे सब ज्यादा हैप्पी थे। और उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड को ये न्यूट्रिशन स्टार्ट करवाया। उसके बाद मेरी सास ने भी ये न्यूट्रिशन स्टार्ट किया। आज हम पूरी फैमिली हेल्दी वैसे रह रहे हैं। और जैसे ही मैंने एक ऐसा सेशन देखा जहाँ पे मुझे लगा कि एक सिंपल हाउस वाइफ, यानी मैं एक सिंपल हाउस वाइफ थी, और मैं मेरा स्टोरी शेयर कर सकती हूँ ना मैम? यस। मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी, और मैंने देखा कि यहाँ पे एक सिंपल हाउसवाइफ बहुत सारा कुछ कर सकती है, तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया, और मैंने यहाँ पे वर्क करने का डिसीजन लिया। जैसे ही ये मेरा बिफोर आफ्टर है, और ये मेरा वाई है, मैंने मेरे बच्चे के लिए डिसीजन लिया था, और अभी हम बहुत सारा एंजॉय करते हैं, बहुत सारा वर्क करते हैं, बहुत सारे लोगों को हम अलग अलग तरीके से मदद करते हैं। यानी हमें ये हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई हमारे तक नहीं आता तो हम उसके घर पे भी जाके उसको हेल्प करने का डिसीजन लेते हैं, और उसके घर पे जाते हैं, और ये हेल्प करते करते बहुत सारा अर्निंग भी होता है। और जैसे अर्निंग होता है तो बहुत सारी खुशियां भी हमारे पास आती है, और हमारे फैमिली मेंबरों का जो न्यूट्रिशन का खर्चा है वो हम निकाल पाते हैं। मेरे बच्चे को मैं बहुत सारा एंजॉय करवाती हूँ। तो ये रिजल्ट आने के बाद ही जो अनबिलीवेबल अभी लाइफ है, और अभी मैं कभी भी यहाँ पे स्टॉप नहीं करने वाली, और बहुत सारा मुझे आगे करना है, और बहुत सारे लोगों की मुझे मदद करनी है। थैंक यू सो मच मैम। यस दीपा जी। यस, थैंक यू मैम। जो मेरे को आज इस कम्युनिटी में बोलने का पार्ट मिला, थैंक यू। मेरा नाम दीपा ठाकर है। मैं इस कम्युनिटी के साथ जुड़ी 8 साल पहले, आज मेरा 9वां साल कंटिन्यू है। उसका एक ही कारण है कि मैं अनहेल्दी थी, मेरे बॉडी में बहुत सारा वेट था, वजन के कारण मेरे को बहुत सारे प्रॉब्लम थे, डायबिटीज, बीपी, थायराइड सब लेके घूम रही थी, और मैं सिंगल पेरेंट्स थी, तो मेरी जवाबदारी थी कि मेरे बच्चों का टोटली मेरे पे ही डिपेंड था। तो मेरे को जो हेल्दी रहना जरूरी था, जो मैं हेल्दी नहीं हूँ तो मैं मेरे बच्चों को कैसे हेल्दी रख सकूंगी, या इनका मैं पूरा कैसे कर सकूंगी, जैसे स्कूल का है सब, हर एक टाइप की जो नीड है वो कैसे पूरा करूंगी। तो इसी कारण मैं खुद के लिए बहुत कुछ कर रही थी। लास्ट ऐसा हुआ कि मैं 25 साल से, मैं जैसे मेरा वजन के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम थे, 25 साल से फेस कर रही थी, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, ये सब। इसके कारण डे टू डे मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा था। ये आप देख सकते हो कि मेरी हेल्दी फैमिली है। जब मेरे बच्चे इतने छोटे थे तब मेरी ये हालत थी, मैं इतनी ओवरवेट थी, वजन के कारण मेरे को सब प्रॉब्लम थी। मैं फेस करते करते लास्ट ऐसा हुआ कि 38 की एज में बेड पे आ गई। बेड पे आने के कारण नी में इंजेक्शन स्टार्ट हो गए। डॉक्टर्स ने बोला कि नी रिप्लेस 38 की एज में करवाने का कोई घर वाले बोले जरूरत ही नहीं है। लेके गए डॉक्टर्स, दूसरे डॉक्टर्स के पास, उन्होंने बोला वजन कम करो। वजन कम करने के लिए बहुत कुछ ट्राई किया था, पर बोलते हैं ना कि हर एक दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाजा खुलता है। तो ये मेरी कम्युनिटी का दरवाजा खुला, और वहां मेरे को एंट्री मिली। 3 डे मैंने ट्रायल लिया। ट्रायल लेने के बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आया, और मैंने 5 मंथ तक बेड पे ही
25 kg वेट लॉस किया। 25 kg वेट कम करने के बाद मैं चलना स्टार्ट किया तो कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा और 9 मंथ में 34 kg किया। और ये आज मेरी हेल्दी फैमिली है। जैसे मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला तो भी अच्छा फूड देना स्टार्ट किया। लोगों ने भी देखा कि ओवरवेट थी, आज वजन कम हुआ है, तो उनको भी मैंने इस कम्युनिटी के साथ जुड़ना स्टार्ट किया। वहां से मेरे फूड में मेरे को बेनिफिट मिलना स्टार्ट हुआ। तो मैंने इतनी स्वार्थी नहीं थी कि मैं अकेली खाऊं। मैंने मेरे बच्चों को भी ये फूड देना स्टार्ट किया। उनको भी दोनों को बहुत सारे प्रॉब्लम थे। वो दोनों सांस लेने में दिक्कत थी, वो मुंह से सांस लेते थे। और बेटी को तो ऐसा बोला गया था कि जो नहीं ऑपरेशन करवाओगे ना तो उनको कान चले जाएंगे, बहरी हो जाएगी। तो ये सुन के बहुत ही टेंशन हो गया था, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं बच्चों का सर्जरी करवा सकूं। आज भगवान की मेहरबानी, ये कम्युनिटी के कारण मेरे दोनों बच्चे बिना सर्जरी से ही ठीक हो गए। दोनों को वेट लॉस करवाया, उनको भी हेल्दी फूड दिया, लाइफस्टाइल चेंज करवाया। जो यहाँ रोज मॉर्निंग में कम्युनिटी के साथ जुड़ के खुद को भी चार्ज करती हूँ और मेरे फैमिली को भी चार्ज करती हूँ और वही हेल्दी वातावरण में मेरे बच्चों को रखती हूँ। मेरी मदर फादर, मेरे फादर की 75 इयर्स की एज है पर वो आज भी हेल्दी है। उसका एक ही कारण है, डेली मॉर्निंग में 4 किलोमीटर वॉक करते हैं और उनकी लाइफ को अच्छी तरह मेंटेन कर रहे हैं। उनका डायबिटीज 50 से प्लस रहता था, आज उनका भी नॉर्मल रहता है। उसका एक ही कारण है, अच्छी लाइफस्टाइल। मेरे घर में 2 साल का बच्चा है, वो भी ये फूड ले रहा है और मेरे फादर भी ले रहे हैं। हर एक पर्सन ये फूड को, हम बॉडी को मॉर्निंग का नाश्ता देते हैं और अच्छी लाइफस्टाइल को जीते हुए लोगों को हेल्प कर रहे हैं। आज देख रहे हैं लोग अच्छे हो रहे हैं तो लोगों को भी लगता है, तो उनको भी मैं ये कम्युनिटी के साथ जोड़ा तो कंपनी ने और बेनिफिट दिया। तो मेरा जो न्यूट्रिशन कंटिन्यू करना था वो फ्री में हो रहा है। और लास्ट मंथ कंपनी ने मेरे को चेक दिया है 25,000 का और कैश इनकम है 35। थैंक यू। जो टिपिकल हाउस वाइफ थी उनको यहाँ ये मौका दिया और आज ये लाइफ को एंजॉय कर सकती हूँ। मेरी बच्चों को मैं अच्छी लाइफस्टाइल दे सकती हूँ। थैंक यू मेंटर्स और थैंक यू मानदेश। थैंक यू। यस शीतल जी। यस, थैंक यू सो मच। सो मेरा नाम हेतल पंचाल है और मैं पिछले 5.5 साल से इस कम्युनिटी के साथ मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई थी। आने का एक पर्पस था कि मेरी हेल्थ और मेरी बेटी की हेल्थ में बहुत ही पतली थी, उसके लिए मैंने यहाँ पर आने का डिसीजन लिया। और यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत ही बढ़िया वेट गेन का रिजल्ट मिला है। यस। सो यहाँ पर आने का एक रीजन है कि जैसे कि मेरी बेटी बहुत ही जैसे छोटी थी तभी से एक डिसीजन लेने का ऐसा हुआ कि सेपरेट होने का एक डिसीजन हुआ कि मैं भी एज अ सिंगल पेरेंट मेरी डॉटर को यहाँ से उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं ही यहाँ से करती हूँ। देन उसके बाद यस। सो यहाँ पर जैसे बताया कि मैं एज अ सिंगल पेरेंट यहाँ पर अपनी डॉटर का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉरी यस, सो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं यहाँ से करती हूँ। जो जब से वो 7 मंथ के तब से मैं उसका जो भी हैंडलिंग है वो सब भी मैं करती हूँ। और जैसे बताया था इनका सब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते खुद का तो हम कैरी नहीं कर पाते, तो उसी तरह वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते मेरी जो यहाँ पर जो कहते हैं ना सिचुएशन इस तरह से हो गया था कि वो अच्छे से मैं खुद का भी ध्यान नहीं रख पाती थी और उसकी वजह से मेरी जो हालत है वो बहुत ही मतलब अनहेल्दी हो गई थी। और उसकी वजह से यहाँ पर मैं खुद भी इतनी अनहेल्दी रहती थी और उसके साथ साथ मैं मेरी फैमिली का भी अच्छे से ध्यान नहीं रख पाती थी। पूरा दिन जो रहता है ना कि इस तरह से मैंने जॉब करना शुरू किया घर के सभी खर्चे निकालने के लिए, तो इस तरह से मैं पहले जॉब करती थी और उसके बाद जो रहता है कि सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते मेरा जो कंडीशन है हेल्थ कंडीशन बहुत ही खराब हो गया था और उसकी वजह से धीरे धीरे सब बीमारियां आना शुरू हो गया था। और उसकी वजह से बताते हैं ना कि मैं ना यहाँ पर इस कम्युनिटी के साथ मैं इंट्रोड्यूस हुई और इंट्रोड्यूस होने के बाद मैंने अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू किया और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना वेट गेन किया है। और वेट गेन के साथ यहाँ पर मैंने मेरी बेटी का भी वेट गेन उन्होंने किया है और वो उनका भी वजन धीरे धीरे बढ़ने लगा, उनको भी हेल्थ चैलेंजेस आना शुरू हो गया। और देन उसके बाद यस इस तरह से मैंने तो तभी डिसीजन लिया कि मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प करूंगी और घर से मैं इस तरह से ट्रेनिंग लेती हूँ, बहुत सारे लोगों की मैं हेल्प करती हूँ और हेल्प करते करते मुझे बहुत ही मजा आता है बहुत सारे लोगों की हेल्प करने में। और उसी तरह से यहाँ पर यस
सो हेल्प करते करते मैंने यहाँ पर डिसीजन लिया कि मैं बहुत सारे लोगों की मैं हेल्प कर सकती हूँ। देन उसके बाद मेरा जो भाई है, मेरी डॉटर है, मेरी डॉटर ने जो वो मुझे बोलती थी कि मम्मा मुझे डॉक्टर बनना है, और मेरी जॉब की जो सैलरी थी सिर्फ 11,000 थी, उससे पॉसिबल नहीं था कि मैं उसको डॉक्टर बना पाऊँ। लेकिन थैंक्स टू दिस कम्युनिटी के हेल्थ भी मिला, और मुझे ऐसा चांस मिला कि मैं मेरी डॉटर को यहाँ पर डॉक्टर बनाने के लिए मैं उसको आगे पढ़ा पाऊँ। तो अभी वो एज अ फिजियोथेरापिस्ट वो अभी स्टडी कर रही है, और थैंक्स टू माय कोच की जिन्होंने यहाँ पर हमें गाइड किया, और यहाँ पर सभी सिखाते, और यहाँ से बहुत सारा एंजॉयमेंट हम करते हैं कि पिकनिक वगैरह हम क्वालिफाई करते हैं, बहुत सारे गैजेट्स वगैरह मैंने लिए, और यहाँ पर मेरी डॉटर को ये फैमिली वेकेशन मैंने गिफ्ट किया, और मेरी पूरी फैमिली को भी ये वेकेशन गिफ्ट किया। देन उसके बाद हेतल जी, थैंक यू सो मच। अभी हम लोग डेफिनेटली आपको सुनने वाले हैं हमारे नेक्स्ट जो सेशन होगा ना उसमें, है ना। सो अभी हमारे पास एक और जर्नी है। अभी यहाँ पे आप जितने भी लोग हैं ना, आपको क्या करना है, आपको ये जो रिजल्ट्स शेयर कर रहे हैं ना, ये लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स है, उसको सुनिए, है ना। और ये सेशन के एंड तक आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको कैसे इसके लिए आगे बढ़ना है। हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती है, हमारे पास टाइम नहीं होता है, या हमारे पास कभी कभी बहुत सारा स्ट्रगल लाइफ में रहता है, बट वो सारी चीजों में सोल्यूशन कैसे निकालना है, इन लोगों ने ये वो सोल्यूशन कैसे निकाला, वो ऑफ कोर्स हम लोग बात करने वाले हैं। सो आप जब ये पूरा सेशन अटेंड करेंगे तो आपको क्लियर आइडिया आएगा, है ना। कभी कभी वो होता है ना कि जो अधूरा नॉलेज होता है ना, वो बहुत डेंजरस होता है ना। सो हमको अधूरा नॉलेज नहीं लेना है, हमको पूरा नॉलेज लेना है। ओके, सो यस ज्योति जी, वेरी क्विकली आप शेयर करेंगे आपका जर्नी। यस मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम ज्योति लालवानी है, मैं वेरावल सोमनाथ से हूँ। मैं इस कम्युनिटी के साथ 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। मेरा यहाँ आने का रीजन ओनली वन था, मैं वेट लॉस के लिए आई थी, पर वेट लॉस के साथ मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है। जैसे कि 2.5 साल पहले मुझ में कुछ सम रीजन में थोड़ी स्ट्रेस में चली गई थी, उस वजह से मेरे हार्मोन्स अनबैलेंस हो गए थे, और मुझे थायराइड बॉर्डर पर आ गया था, और मुझे मेरे बेटा 16 ईयर का और बेटी 10 ईयर की है, फिर भी मुझे फीडिंग आना स्टार्ट हो गया था। मैंने बहुत सारी मेडिसिन ली, और डॉक्टर ने एक ही बोला, जब तक आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे तब तक इसका कोई इलाज नहीं है। तो सो थैंक्स दिस कम्युनिटी में आई ओनली वेट लॉस के लिए थे, पर फर्स्ट मंथ मेरा 6 kg वेट लॉस हुआ, और 5 मंथ में मेरा 21 kg वेट लॉस हुआ। वो तो मेरे लिए अमेजिंग है, पर मेरे सारे हेल्थ इश्यू इस हेल्दी फैमिली के साथ चले गए। मैंने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया, उस वजह से मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया। मेरा थायराइड जो बॉर्डर पर था वो आज नहीं है, मेरे फीडिंग जो आ रहा था उसमें भी मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, और मैंने जैसे मेरा अच्छा रिजल्ट आया तो मैंने अपनी फैमिली को हेल्प किया। मेरी बेटी मंथ में 3 बार बीमार पड़ती थी, और आज मैंने उसको ये है, जैसे मैंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज की, पूरी फैमिली की लाइफस्टाइल धीरे धीरे चेंज की, और वो आज हेल्दी लाइफ जी रही है। मेरे हस्बैंड को भी मैंने हेल्प किया, और इस कम्युनिटी के साथ उनको भी इंट्रोड्यूस करवाया, और मेरे हस्बैंड का 70 kg वेट लॉस। और मेरा बेटा आप लोग देख सकते हैं, मेरा बेटा लास्ट ईयर 10th में था, उसको बार बार नींद आती थी और थक जाता था, और थैंक्स टू दिस कम्युनिटी वो लोग कैमरा के सामने नहीं आते, पर वो लोग भी ये सेशन सुनते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, और उसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। सो थैंक्स दिस कम्युनिटी। और मैम मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं इस कम्युनिटी को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, और मैंने अपने फैमिली के साथ बहुत सारे लोगों को भी हेल्प किया है। सो थैंक यू सो मच मैम। अमेजिंग, थैंक यू ज्योति जी। ओके, सो आप सबने देखे हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट्स, है ना। सो आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजें याद आ रही होगी, हाँ मुझे भी ये हो रहा है, हाँ मुझे भी इस चीज में इम्प्रूवमेंट चाहिए, है ना। सो ऑफ कोर्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आपको उसी के लिए गाइड करने के लिए हम आज आपके सामने हैं। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे ऑफ कोर्स मैं अपना जर्नी भी शेयर करने वाली हूँ। यस, सो लाइफ में 2 चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। एक तो हमारा हेल्थ, और हेल्थ अगर सही रखना है तो हेल्थ सही रखना भी कॉस्टली है ना। आप लोग मानते हैं ना कि हमको अगर हेल्थ अपना सही रखना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, तो इट्स नॉट इजी, वो भी कॉस्टली है। तो हम दोनों चीजों को बैलेंस कैसे करेंगे। और हमारा इंडिया में अभी हमारे जो पीएम है, वो पीएम साहब ने एक मिशन निकाला है, आत्मनिर्भर, है ना, आत्मनिर्भर भारत। बट यहाँ पे हम बोलेंगे आत्मनिर्भर हम खुद। कैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑफ कोर्स ये अपॉर्चुनिटी भी है कि हम अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाए। और क्यों जरूरी है,
आज का जो टाइम है वो टाइम नहीं है जब हम एज अ पर्सन कुछ ना करें, कुछ भी एक्टिविटी ना करें, है ना। बिकॉज आजकल का डिमांड जो है, इन्फ्लेमेशन, महंगाई इतना स्पीड से बढ़ रहा है कि कोई भी चीज अगर हमको चाहिए, अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारा लिमिटेशंस आता है फैमिली में, है ना। हम उसको पहुंच नहीं पाते, हमको बजटिंग करना पड़ता है और हमको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है जो हमको चाहिए या हमको लेनी है, या हमको कुछ अगर हेल्थ भी अच्छा रखना है तो भी हमको बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो अभी के टाइम में मार्केट में इन्फ्लेमेशन इतना है, उसके साथ साथ कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम हमारे लिए इनफ नहीं है। एक सोर्स ऑफ इनकम, आप सब लोग अग्री करते होंगे, जैसे ही घर में बच्चे 10-12 साल के होते हैं, हाँ उनको भी फोन चाहिए, है ना। जैसे ही वो 18 साल के होंगे उनको व्हीकल चाहिए। सो घर में जितने फैमिली मेंबर्स हैं उतने गैजेट्स हमको चाहिए आज, है ना। पहले क्या होता था, पूरे घर में एक भी वो लैंडलाइन फोन होता था तो इनफ होता था, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। इसीलिए हम हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इनकम कभी मतलब वो पूरा नहीं हो पाता। उसके साथ साथ लाइफस्टाइल चेंज, अगर हमको घर से बाहर जाना है, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना है, अच्छा फूड एंजॉय करना है, या फिर कुछ भी अदर एक्टिविटीज हमको एंजॉय करनी है, तो हमको उसके लिए भी बहुत सारा पैसा चाहिए, है ना। वो भी हम अपने नॉर्मली अगर एक पर्सन या एक इनकम सोर्स इनफ नहीं है, व्हीकल्स, है ना। सो हम सबको अभी घर में जितने मेंबर्स होते हैं ना उतने व्हीकल्स चाहिए सबको, बिकॉज सबको अपना अपना रूटीन वर्क के अंदर जाना होता है। एंड हमारा ड्रीम होता है एक अच्छी गाड़ी होना, एक अच्छा 2 व्हीलर होना, है ना। सो दैट्स व्हाई अगेन हमको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। कभी भी एक सोर्स ऑफ एरिया इनकम इनफ नहीं है। साथ में वेकेशंस, है ना। अभी का टाइम वो चला गया जब भी हम लोग वेकेशन आता था और मामा मौसी के घर जाके एंजॉय करते थे और वापस आते थे। अभी हमारे जो बच्चे हैं, अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको ऑफ कोर्स डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस करने होते हैं। उनको कहीं ना कहीं वेकेशन होता है तो उनको कहीं ना कहीं लेके जाना पड़ता है ना। साथ साथ में शॉपिंग, अपना रूटीन रिक्वायरमेंट। पहले का एक जमाना अलग था जब 2 कपड़े या 4 जोड़ी कपड़ों में हम पूरा साल निकाल लेते थे, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, अगर एक ड्रेस में हमने 4 बार फोटोज ले लिए हैं और सोशल मीडिया पे डाल दिए हैं तो हम बोलेंगे अभी ये ड्रेस तो नहीं पहनना है ना। सो जो टाइप का हमको लाइफस्टाइल चाहिए, जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ऑफ कोर्स उसके लिए हमारा एक एरिया ऑफ इनकम इनफ नहीं है। एंड जो भी एजुकेशनल कॉस्ट है बच्चों का वो बहुत हाई है ना। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरा जो फीस, बिकॉज ऑफ गर्ल्स का फीस कम होता था लड़कों की कंपैरिजन में, तो कुछ 250 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए उतना फीस होता था। लेकिन अगर आप आजकल अगर बच्चों की पढ़ाई देखेंगे, अगर सिंपल उनको कोई क्लासेस भी कराना है ना, तो भी 30,000, 40,000, 50,000 रुपए का वो खर्चा आता है ना। सो हमको अगर इतनी सारी चीजें अपनी लाइफ में है, आजू बाजू में है, ऑफ कोर्स हमारे लिए हमको सोचना जरूरी है। एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल किसी की भी लाइफ का भरोसा नहीं है, हमारा भी कोई भरोसा नहीं है ना। आप सोचिए, 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर घर में जो अर्निंग पर्सन है उनको कुछ हो गया तो बाद में फैमिली का क्या होगा, है ना। ये बहुत क्रुशियल चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत टाइम हम सोचते नहीं है इसके बारे में। हम क्या सोचते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज है ना, या फिर टर्म प्लान है हमारे पास, उससे काम चलेगा। पर जो भी उससे भी जो पैसा आएगा वो कितने साल चलेगा। और स्पेशली जब हमने कुछ भी एक्टिविटीज, मतलब हमने कभी जॉब नहीं किया है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे, या फिर कुछ लोग मतलब कौन नौकरी देगा, है ना। अगर हमको कमाने का टाइम आया तो हम कहाँ जाएंगे। सो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो फ्यूचर अनसर्टेनिटी है, उसके लिए भी हमारे पास होना बहुत जरूरी है। अभी ये कोविड के टाइम पे हमने बहुत सारे लोगों को देखा जिनके फैमिली में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए, और वो जो फीमेल्स कभी घर से बाहर नहीं निकले, उनको काम ढूंढने जाना पड़ रहा है ना। सो ये फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी जो है, उसके लिए हमको ऑलवेज प्रिपेयर रहना है। हमारा अभी का जो लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल हमारा कंटिन्यू रहना चाहिए। अभी का जो हम लाइफ जीते हैं वो कंटिन्यू रहना चाहिए, किसी एक पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ आप में से ऐसे कोई नहीं रहेंगे जिनको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहिए। हमको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, फ्लाइट में ट्रैवल करना है, अच्छा शॉपिंग करने में हमको मजा आता है,
हमको जो गैजेट्स है वो अच्छी क्वालिटी के यूज करना अच्छा लगता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको घर अच्छा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा घर आपको अच्छा नहीं लगेगा। हम सब के लिस्ट में होता है घर बदलना है, या खुद का घर चाहिए, या घर को रिनोवेशन कराना है ना। सो ये कभी भी एक एरिया जो एक सोर्स ऑफ इनकम होता है उससे नहीं होता पूरा। और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स अगर आप आपकी लाइफस्टाइल को थोड़ा अपग्रेड करना चाहते हैं तो भी हम नहीं कर सकते अगर एक ही पर्सन अर्निंग है तो। एज अ फीमेल ऑफ कोर्स हम सपोर्ट कर सकते हैं अपने फैमिली को, फिनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं और हेल्थ वाइज भी सपोर्ट कर सकते हैं अगर हम डिसाइड करते हैं तो। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो शायद पहले कुछ ना कुछ करते थे लेकिन बाद में बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने के बाद हमको छोड़ना पड़ा वो काम, है ना। हम अपना खुद का आइडेंटिटी ढूंढते हैं कि मैं सारी दुनिया के लिए सब कुछ कर रही हूँ बट मेरे लिए क्या, है ना, मैं कहाँ हूँ। तो अगर आप सेल्फ आइडेंटिटी बिल्ड करना चाहते हैं डेफिनेटली आप कर सकते हैं और करना ही चाहिए। और ये सारी चीजों के लिए यहाँ पे हम आपको एक और अपॉर्चुनिटी बताते हैं कि आप कैसे हमारे साथ रह के आप ये कर सकते हैं। मैंने अपने स्ट्रेंथ को कैसे यूज किया। पहले से मुझे ऑफ कोर्स जब पढ़ाई करती थी तभी से मुझे ना फादर से पैसा मांगना अच्छा लगता था, ना मुझे कभी चाहिए था कि मैं हस्बैंड से पैसा मांगू कि मुझे इतना पैसा दो, मुझे अभी आज ये लाना है, मुझे वो लाना है, मुझे अपने लिए कपड़े खरीदने हैं। तो मुझे वो पैसा मांगना कभी भी अच्छा नहीं लगता था। सो दैट्स वाई बहुत पहले से ही मैं कुछ ना कुछ करती रही हूँ। सो बाय बैकग्राउंड आई वाज ट्रैवल एजेंट, हस्बैंड का गवर्नमेंट जॉब था, लेकिन दोनों का जो इनकम था दैट वाज नॉट इनफ। हेल्थ के बारे में तो हम सोचते ही नहीं है जब हम पैसा कमाने के पीछे होते हैं, लाइफ में सेटल होने के लिए काम करते हैं। तो हमारा भी कुछ यही हाल था। एंड ऑफ कोर्स जैसे हमारा नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होता है उसी तरीके का हमारा घर था। एंड वेकेशंस ऑफ कोर्स जब भी होते थे तब ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पे ज्यादा खर्चा ना हो, है ना। सिर्फ वो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट एसटी बस में आना जाना हो गया, है ना। सो ऐसे वाले वेकेशंस ये नॉर्मल हमारी लाइफ होती थी। बट हम ऑलवेज सोचते थे कि ये पूरा जिंदगी हम इस तरीके से नहीं निकालेंगे, है ना। हमको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए था, हमको कुछ करना था। तो जैसे ही हम पहली बार इसी टाइप के सेशन में जब पहली बार आए थे ना, तो दो चीजें मुझे हिट करी, दो चीजें मुझे अच्छी लगी। शायद आप में से भी कुछ लोगों को वो चीजें पसंद आएगी। पहला, लोगों का हेल्थ रिजल्ट। क्योंकि जब मैं अपना खुद का ट्रैवल एजेंसी में काम कर रही थी, मेरा काम जब चालू था, तो वो टाइम पे बहुत ही हेल्थ खराब रहती थी। और यहाँ पे ये सेशन में आके मुझे दूसरे लोगों के रिजल्ट सुन के समझ में आया, अगर आज हेल्थ को सीरियसली नहीं लिया तो आने वाले 5-10 साल में ये होगा कि घर में जितना भी पैसा है ना, या जो नहीं भी है, वो सब कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस में जाएगा। और बहुत सारे लोग उसमें टूट जाते हैं, मतलब उनका लोन लेना पड़ता है मेडिकल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम जब ये यहाँ पे आए थे, पहला मुझे हेल्थ अच्छा लगा, दूसरा मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम अच्छा लगा। यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है। जब आप यहाँ पे डिसाइड करते हैं हाँ मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ना है, कोई बॉस नहीं है। हम अपनी टाइम का फ्रीडम कंप्लीटली हम डिसाइड कर सकते हैं हमको कब काम करना है, कब नहीं करना है ना। सो ऑफ कोर्स हमने जब यहाँ पे ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी अटेंड किया, दैट वाज आई ओपनिंग मेरे लिए। मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है, बिकॉज लाइफ में जो दो इंपॉर्टेंट चीजें दोनों यहाँ से मिल रही है, हेल्थ एंड वेल्थ। इससे बाहर क्या चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी अच्छे से जीने के लिए यही तो दो चीजें चाहिए। तो उसके बाद डिसाइड किया, ऑफ कोर्स मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने ये सेशन को अटेंड किया था, लेकिन डिसीजन मैंने लिया कि मुझे अपना ट्रैवल एजेंसी को बंद कर देना है। बिकॉज मुझे नहीं चाहिए जब मेरा बच्चा छोटा हो मैं उसको घर पे छोड़ के जाऊं और ऑफिस जाके शाम को आने के टाइम पे बाद में उसको मिली। मुझे वो वाला लाइफ नहीं चाहिए था। सो हमने उसको सीरियसली लिया। ऑफ कोर्स 2 बार वेट लॉस किया है। ये आफ्टर डिलीवरी जैसे बहुत सारे फीमेल्स नॉर्मली हमारा हेल्थ गड़बड़ यही से होना शुरू होता है। अभी के टाइम के लिए तो यहाँ से नहीं, टीनेजर से शुरू होता है हेल्थ गड़बड़ होना। तो अपना वेट लॉस किया, बहुत ही अच्छा फैंटास्टिक हेल्थ पाया। उसके साथ साथ फैमिली में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आया। हस्बैंड का 2.5 किलो वेट लॉस, मेरा बेटा है 3 महीने का था तब से उसको मैं हेल्दी और अच्छा फूड खिला रही हूँ, है ना। और बहुत ही अमेजिंग उसका हेल्थ है। ये मेरी सिस्टर है जिसने वेट गेन किया है 8 किलो। ये मेरे सिस्टर इन लॉ है जिन्होंने 8 किलो वेट लॉस किया। ये मेरे ब्रदर इन लॉ 9 kg वेट लॉस। ये मेरी सिस्टर है जिसने डिलीवरी के बाद 13 किलो वेट लॉस किया। सोचिए अगर हम एक डिसीजन लेते हैं
हेल्दी रहने का, है ना, तो कितने सारे लोगों को फैमिली में हेल्प कर सकते हैं। ये मेरे मदर इन लॉ है, उन्होंने 11 किलो वेट लॉस किया, मेरे फादर टोटल 23 kg वेट लॉस, है ना। एंड बीइंग अ फीमेल हम क्या कर सकते हैं अपने फैमिली में, बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, जो हम करते हैं वो सिखा सकते हैं। आज मैं प्राउडली कह सकती हूँ, एंड टचवुड, मेरा बेटा 12 साल का है, लेकिन उसने आज तक मैकडॉनल्ड्स नहीं देखा, उसने कभी बर्गर नहीं टेस्ट किया, कोल्ड ड्रिंक्स कभी टेस्ट नहीं किए। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उसको ये आदत डाली है, उसको समझाया है हेल्थ कैसे मिलती है, हेल्दी कैसे रहना है, क्या चीजें अनहेल्दी है। और ऑफ कोर्स रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, ये सारी हैबिट्स हमने उसको बहुत पहले से सिखाई है ना। सो ये सारी चीजें आप भी कर सकते हैं आपके फैमिली के लिए। ऑफ कोर्स बुक रीडिंग, है ना। जब यहाँ पे आगे बढ़े, डिसाइड किया कोच बन के काम करने का, पहले महीने का जो बेनिफिट मिला वो 6,300 रुपए था। और ये अच्छा लगा कि मुझे अपने टाइम पे विदाउट एनी बॉस मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे कब काम करना है, कब नहीं करना है, और ये हमारे साथ होता है। देन जनवरी 61,000 2011 की बात है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेके सीखना शुरू किया, है ना। क्योंकि जब हम यहाँ पे आते हैं, हेल्थ हम कभी भी स्टडीज में पढ़ते नहीं है, हमारी पढ़ाई में कभी भी नहीं आता, उसको सीखना पड़ता है ना। जो भी हमारा डिग्री है, वो डिग्री लेने के टाइम पे हमको कभी ये नहीं सिखाया जाता कि आपकी डिग्री का यूज करके आपको पैसा कैसे कमाना है, या फिर आपको नौकरी कैसे करनी है, या फिर आपको बिजनेस कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे ऑफ कोर्स हमको सीखना है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्थ सुधार सके, उन तक पहुंच सके। तो ये सारी सिचुएशन, ये सारी चीजों को हमने सीखना शुरू किया, एंड बहुत सारे लोगों को हमने हेल्प करना भी शुरू किया। सो यहाँ पे वापस से कुछ 4-5 ऐसे टेस्टिमोनियल आएंगे, कुछ रिजल्ट्स आएंगे, जो हमारे साथ जिन्होंने एज अ कोच काम करना डिसाइड किया, ऑफ कोर्स अपनी सेहत तो सुधारी, और साथ साथ में उन्होंने अपने फैमिली की लाइफ बदली एंड अपना फाइनेंशियल सिचुएशन बदला। सो मैं यहाँ पे हमारे जितने भी सीनियर कोचेस है ना, जो हमारे जिसको बोला जाता है मिलियनेयर टीम, सो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगी आप सब लोग अपना हैंड रेस करिए, एंड वेरी क्विकली हम लोग अपना जर्नी शेयर करेंगे। यस स्वरूपा जी। यस मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन आज यहाँ से आप हमको दे रहे हैं, और बहुत अमेजिंग यहाँ पे हम सारे कुछ लोगों के रिजल्ट हमने सुने। सो बहुत सारा कॉन्फिडेंस आता है एज अ वुमन। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लोगों की खूब, सबसे पहले तो अपने घर वालों की हेल्थ इंप्रूवमेंट करके बहुत ही अच्छा फ्यूचर आगे बिल्ड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं कुछ मेरे बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरा नाम है स्वरूपा बोरीकर, और मैं इस कम्युनिटी के साथ पिछले 12 साल से कनेक्टेड हूँ। और यहाँ पे आने का मेरा रीजन था, मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। और मेरे हस्बैंड जो है वो फार्मासिस्ट है, तो उनको पता था कि वजन ज्यादा होता है या हम ओबेज होते हैं तो आगे जाके जो लाइफस्टाइल डिजीज होते हैं, जैसे कि बीपी, डायबिटीज, थायराइड, ये सारे जो लाइफस्टाइल डिजीज है, उसकी जो दवाइयाँ है वो हमको लाइफ टाइम खानी पड़ती है। एज अ फार्मासिस्ट उनको ये नॉलेज था, तो हम दोनों हमेशा ये ट्राई करते थे कि अपना वजन कंट्रोल में रहे, अपना लाइफ हेल्दी रहे। सो हम कुछ ना कुछ ट्राई करते थे, कभी स्किप कर दिया, मीन्स हम हमेशा। आई थिंक उनका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है, कोई बात नहीं, चलिए रिद्धि जी। यस रिद्धि जी, थैंक यू। यस, तो थैंक यू सो मच दीपाली बहन, बहुत ही अनबिलीवेबल इंफॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं मेरा यहाँ पे जर्नी शेयर करना चाहूंगी। मेरा नाम रिद्धि भावसार है, एंड ये फैमिली में हमारा जब इंट्रोडक्शन हुआ आज से 10.5 साल पहले, वो टाइम पे मैं जॉब किया करती थी। एंड जॉब मेरा कुछ ऐसे था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में मेरा जॉब था, लेकिन वहां पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस रहता था, और वही स्ट्रेस के कारण मैंने अपना वजन बढ़ा लिया था। और यहाँ पे यही फैमिली में जब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ,
आज से 10.5 साल पहले ही 2 महीने में मैंने अपनी बॉडी में से अनवांटेड 7 kg वेट लॉस किया एंड डेफिनेटली पिछले 10.5 साल से लगातार ये फैमिली का मैं पार्ट हूँ। ऑनलाइन वर्कआउट हमारा जो रहता है, प्राइम टाइम सेशन होता है, जिसके कारण अभी मेरा हेल्थ सिचुएशन कुछ ऐसा है। लेकिन जब आई थी वो टाइम पे मैं ओवरवेट थी, मेरे हस्बैंड अंडरवेट थे। तो सबसे पहला यहाँ से एक ही काम किया, मुझे यहाँ से जो अच्छा लगा मैंने अपने हस्बैंड को रेकमेंड किया, मेरे बच्चे को रेकमेंड किया, मेरे मदर इन लॉ को हमने यहाँ से मदद किया कि भाई किस तरीके से हम अपना हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। देन डेफिनेटली थैंक्स टू आवर कोच कि जिन्होंने हमें एक बढ़िया काम ये किया, नो डाउट हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, लेकिन जैसे अभी आप लोग ये सेमिनार जो अटेंड कर रहे हैं, ऐसा ही हमने आज से 10.5 साल पहले फिजिकल सेमिनार अटेंड किया था और वो टाइम पे पता चला कि यहाँ पे तो हम डेफिनेटली हमारा भी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति की मदद करते हैं तो हमारा कुछ अर्निंग भी हो सकता है। और बाय द वे वो टाइम पे भले ही मेरा जॉब बहुत अच्छा था, लेकिन वहां पे जो पगार आता था वो 1 तारीख को आता था, 20 तारीख को वो पूरा हो जाता था। तो यहाँ पे जो फैमिली मेंबरशिप जो रहती है ना, वो भी मुझे वो टाइम पे महंगा लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं लोगों की मदद करूं एंड यहाँ पे डेफिनेटली मैं अपना ये न्यूट्रिशन भी थोड़ा फ्री कर पाऊं एंड अपना कुछ तो जो इनकम अर्निंग का सोर्स भी बन सकता है। तो हम लोगों ने, मैंने और नीरव ने कोच बनने का डिसीजन लिया और कोच बनने के साथ यहाँ पे ट्रेनिंग्स मिलती है। वो सबसे पहला ट्रेनिंग जब हमने अटेंड किया तो वहां पे पता चला कि कैसे लोगों की मदद करनी है। और पहले ही महीने ऐसा हुआ कि हमारा पार्ट टाइम इनकम यहाँ पे आपको दिखेगा 26,142 रुपए का आया। जो मेरा जो जॉब था, जो मेरा 25,000 का जॉब था, 1500 से 25,000 होने में 8 साल लगे थे और यहाँ पे पार्ट टाइम इनकम ये आया। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी मुझे ये जॉब को क्विट करना है। और जॉब क्यों क्विट किया, उसके पीछे एक ही रीजन था, मेरा बच्चा। ताकि जब वो 7 महीने का था तब से मैं जॉब कर रही थी, लेकिन जब वो बीमार पड़ता था तो भी मुझे छुट्टी नहीं देते थे। जब उसका मुंडन टाइम पे भी मुझे छुट्टी नहीं मिली थी और मैं उसको टाइम ही नहीं दे पा रही थी। और यहाँ पे पता चला कि अगर मैं ये मिशन को एज ए कैरियर के तौर पे लेती हूँ तो मैं अपने फैमिली को भी टाइम स्पेंड कर पाऊंगी एंड डेफिनेटली जो इनकम अर्निंग चाहिए, जो लाइफस्टाइल इनकम चाहिए, ताकि मैंने सेमिनार में देखा था बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लाइफस्टाइल इनकम भी मिलती है। तो एक न्यूट्रिशन क्लब के माध्यम के थ्रू काम करना चालू किया, अपने ऊपर काम किया और जो पहले सेमिनार में जो सपने देखे थे वो ये 10.5 साल का जो बहुत ही लंबा स्टोरी, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में मैं बताऊंगी कि 18 बार आउट ऑफ इंडिया जाने का मौका ये फैमिली ने दिया, जहां पे बस हमने सीखा, मैंने और नीरव ने सिर्फ सीखा एंड उसको इम्प्लीमेंट किया, लोगों की मदद करी। और बहुत सारे कंट्रीज हमने ट्रैवल किए। मुझे अभी भी याद है कि जब हमारे मैरिज के बाद हमें आबू जाने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे, लेकिन यहाँ पे थैंक्स टू कि बोलते हैं ना कि लोगों की मदद करते करते ये सारे सपने पूरे हुए। बाय द वे ये बाली का हमारा वेकेशन है, जो कंपनी हमें फुल्ली पेड बाय वो कंपनी रहता है कि जहाँ पे हमारा एक पैसा भी नहीं रहता है। यहाँ पे आप फोटो में भी देखेंगे मेरे मदर इन लॉ है, जो हम उनको फुकेट ले गए। देन मेरा बच्चा है, देन अबू धाबी भी हम गए, सिंगापुर, इस्तांबुल, बहुत सारे कंट्रीज हमने ट्रैवल किए एंड अभी जस्ट बिफोर 1 वीक हम नेपाल जाके आए। लेकिन मुझे अभी भी याद है कि यहाँ पे जब पहले सेमिनार में आए थे ना, तब मेरे पास 2 व्हीलर था, नीरव के पास स्प्लेंडर था, लेकिन हमने ऐसा सोचा था कि अगर लोगों की मदद करेंगे ना तो 4 व्हीलर भी आएगा, तो वो भी हमारे पास पॉसिबल हुआ। एंड जैसे बोलते हैं ना, हर एक का सपना होता है एक अच्छा घर होना, तो हमने भी यही लोगों की मदद करते करते हमारा भी एक अच्छा घर हो पाया है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मेरा पगार, जैसे मैंने बताया, 25,000 रुपीज का रहता था और वहां पे वो टाइम पे बहुत ही ज्यादा टेंशन के साथ, जहां पे मेरी हेल्थ भी बिगड़ रही थी, यहाँ पे अच्छी हेल्थ के साथ यही कम्युनिटी ने हमें लास्ट मंथ सिर्फ 1 ही महीने का जो इनकम दिया है वो है 5,64,000 रुपीज, जो कि ब्लेसिंग इनकम है। एंड मी एंड नीरव, वी बोथ आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। Yes, thank you, Riddhi ji. So yes, Rujuta.
Yes, so thank you so much for an amazing session, right? So मैं मेरी भी यहाँ पे जो beautiful experience है मेरा वो मैं share करना चाहूंगी। मेरा नाम रुजुता आचार्य पटेल है और इस healthy family के साथ, ये community के साथ मुझे भी अभी 11 साल almost हो चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन रहे मेरे ये 11 साल। और यहाँ पे आने का जो मेरा रीजन था वो एक्चुअली मेरे खुद के लिए नहीं, लेकिन मेरी मम्मी की हेल्थ के लिए था। सो वो कुछ ना कुछ अपनी हेल्थ के लिए कुछ ढूंढ रहे थे और उनको अच्छा रिजल्ट आया, तो फिर मुझे भी ऐसा लगा कि चलिए मेरे लिए भी यहाँ पे कुछ है। सो फिर मैंने भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेना शुरू किया। और बाय बैकग्राउंड मैं एक टेबल टेनिस प्लेयर रह चुकी हूँ, नेशनल लेवल प्लेयर, और वो टाइम पे मेरी फिटनेस और ये स्टेमिना लेवल भी इतना अच्छा नहीं था। बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन मुझे पहले से ही थकान वगैरह लगा रहता था, ये सब मेरी हेल्थ कंडीशन थी। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद मैंने लेकिन ऑफ कोर्स मेरा जो ये स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है वो तो मैंने कंटिन्यू किया ही। एंड मेरा एजुकेशन वाइज भी मैंने क्लिनिकल रिसर्च कंप्लीट किया है, मास्टर्स किया है। एंड प्लस वो टाइम पे मुझे इतना ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा था कि मुझे लाइफ में क्या करना है। मेरी हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, मतलब ठीक ठाक। थैंक्स टू माय कोच जिन्होंने मुझे ये फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस किया और ये न्यूट्रिशन के साथ उन्होंने मुझे गाइड किया। मैंने इनिशियल लेवल पे ही मैं 4 किलो वेट लॉस किया। फिर मैंने अपनी हेल्थ कंडीशन में चेंजेस, मतलब जो मेरी हैबिट्स थी उसमें मुझे बहुत सारा इंप्रूवमेंट मैंने किया। जो मेरी खाने पीने की आदतें थी जिसकी वजह से मेरा स्किन कंडीशन अच्छा हुआ, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया। एंड ऑफ कोर्स ये मेरे हस्बैंड है कृणाल थकान महसूस होती मैंने देखी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स सेम वाइज मेरे पेरेंट्स भी बहुत ही एक्टिव फील करते हैं। सो सबसे पहले मेरे लिए जो ये कम्युनिटी में आने का या रहने का जो पहला रीजन है वो यही है, क्योंकि मैं अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ यहाँ पे सिक्योर कर सकती हूँ। वो मुझे सबसे पहले अच्छा लगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने ये न्यूट्रिशन को लिया है, ये हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो किया और उसके बाद मैंने ऑलरेडी अभी 8 मंथ्स हुए हैं, मैंने 16 kgs ऑलरेडी वेट लॉस किया है। एंड जब भी हेल्दी लाइफस्टाइल रहती है तो पूरा हम लोग खुद भी हेल्दी फील करते हैं। एवरीडे एक्सरसाइज मैं यहाँ पे कर चुकी, मतलब करती थी वो टाइम पे भी। एंड माय ब्यूटीफुल बेबी गर्ल। एंड ऑफ कोर्स सबसे पहले जो मैंने ये न्यूट्रिशन से ही अपने आफ्टर डिलीवरी जो था वो मैंने उसकी शुरुआत की। और यही एक रीजन था जो मुझे सबसे पहले अच्छा लगा कि यहाँ पे हम खुद की हेल्थ सुधार सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। वो मैंने डिसीजन लेके मैंने कोच बनने का डिसीजन लिया। कभी मैंने जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं किया है, बीइंग अ मास्टर्स क्लिनिकल रिसर्च होल्डर ऑल्सो। एंड ये यहाँ पे मैंने काफी सारी ट्रेनिंग्स लेना शुरू किया, बिकॉज न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल ये सब चीजें सीखना बहुत जरूरी है। तो काफी सारी ट्रेनिंग्स ली जो डॉक्टर्स बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आने, जैसे जैसे हम लोग ज्यादा सीखते हैं हम ज्यादा लोगों को हेल्प कर सकते हैं, ज्यादा लोगों के साथ हम उनको उनकी हेल्थ और लाइफ कैसे चेंज करना है वो सिखा सकते हैं। और रिवॉर्ड्स के रूप में जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है वो बहुत सारा कुछ चीजें देती है, जिसमें से ये वेकेशंस होते हैं, पार्टी हमें एंजॉय करने का मौका मिलता है, और ये काफी सारा घूमना फिरना हम सबको पसंद है। तो ये एक और रीजन बन जाता है कि हम टिके रहे ये कम्युनिटी के साथ। और ऑफकोर्स अच्छी जब इनकम हो जाती है तो फैमिली में भी हम काफी कुछ कर सकते हैं। सो बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ गर्ल, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जब हम अपने फैमिली के लिए कुछ रिवॉर्ड बैक कर पाते हैं। और ये अभी कार जो है वो भी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट डियर कार, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। और ये गिफ्ट जो था वो हमने हमारे जो मदर इन लॉ है उनको हमने गिफ्ट दिया है, मेरे इन लॉज को, जो उनका बहुत ही बड़ा सपना था, राइट। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बीइंग अ डॉटर इन लॉ के, मैं उनका सपना जो है वो मैं पूरा कर पाई। एंड लाइफ के अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करने के मौके मिलते हैं। एंड बेस्ट पार्ट, ये कम्युनिटी के साथ मुझे रहना इसीलिए पसंद है बिकॉज मुझे जो पसंद है वो मैं कर पाती हूँ यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स रिवॉर्ड्स जो है वो कंपनी बहुत ही फैंटास्टिक देती है। एंड ऑल थैंक्स टू दिस अमेजिंग हेल्दी कम्युनिटी फॉर चेंजिंग माय लाइफ एंड माय फैमिलीज लाइफ। थैंक यू। यस, थैंक यू ना हर्षा जी एंड ऑफ कोर्स संगीता जी एंड निराली जी। हम लोग आपका जर्नी जरूर सुनेंगे, लेकिन हमको डिटेल स्टोरी अपना बाद में बचा के रखना है ना, वो हम बाद के सेशन में सुनेंगे। सो वेरी क्विकली हम बहुत जल्दी शेयर करेंगे। यस हर्षा जी। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं बहुत स्पीड में ऐसे डायरेक्ट प्रेजेंटेशन पर ही जाती हूँ और जल्दी से ही शेयर कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर सबकी जर्नी इतनी लंबी होती है, मतलब इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है तो देर लग जाती है।
लेकिन फिर भी मैंने बताओ, मेरा नाम हर्षा आचार्य है। पिछले 12 साल से इस हेल्दी कम्युनिटी के साथ कर रही हूँ। बाय बैकग्राउंड में जॉब किया करती थी और जॉब करने की सेडेंटरी लाइफ के कारण हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। सोशली रहने के कारण हेल्थ धीरे धीरे खराब होती गई। एट द एज ऑफ 50 मुझे इस हेल्दी यस संगीता जी, आई थिंक उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू सो मच दीपाली जी। मेरा नाम भुआ संगीता है और पिछले 10 साल से इस हेल्दी कम्युनिटी के साथ हम जुड़े हुए हैं। जब आई थी तब स्कूल में मैं प्रिंसिपल थी, कॉलेज में लेक्चर लिया करती थी एंड साथ में घर को भी हैंडल करती थी, जैसे आज बताया दीपाली जी ने, राइट। तीनों चीजों को करते करते मेरी लाइफ स्ट्रेसफुल हो गई थी, काफी सारा स्ट्रेसफुल रहता था। उसकी वजह से काफी सारी हेल्थ दिन ब दिन बिगड़ती जाती रहती और काफी सारे हेल्थ चैलेंज आया था, लेकिन उसमें भी हम ध्यान नहीं देते हैं एज ए लेडीज, आप सबको पता है, राइट। एंड मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, पर धीरे 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 किसी ने आके मुझे पूछा कि आपका बच्चा है ना वो कॉलेज में है, तब मुझे पता चला, तब मेरा बच्चा था ना वो LKG में था, तब मुझे पता चला कि मुझे मेरी लाइफस्टाइल में और मेरे शरीर को कुछ इंप्रूवमेंट करने की बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लोग अभी मार्क कर रहे हैं, मैं नहीं मार्क कर रही हूँ। हेल्थ तो मैंने एक बाजू ही रखा था, लेकिन थैंक्स टू दिस फैमिली नेक्स्ट, जिसकी वजह से मुझे ये मेरे हस्बैंड ने शुरुआत की थी और फिर मैंने शुरुआत की। देख सकते हैं आप, स्कूल में जब थी प्रिंसिपल वाला फोटो और अभी कोचिस हूँ तो कोचिस वाला फोटो। लाइफ में काफी सारा इंप्रूवमेंट तो हुआ, हेल्थ चैलेंज भी अच्छी तरह से मैं सफर करती थी, वो अब कुछ नहीं है मेरे बॉडी के अंदर, और हेल्दी और हैप्पी हम लोग जी रहे हैं। एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट आई थी मैं, मेरे कुछ रीजन था, मैं बाद में बताऊंगी। मेरे सन का रिजल्ट है, नेक्स्ट जाएंगे। पहले हमारा फैमिली कैसा था आप देख सकते हो, पहले का फैमिली जैसे आपने देखा कैसा अनहेल्दी फैमिली था, अभी हम हेल्दी फैमिली खुशी से हैप्पी जी रहे हैं। आप पहले वाला फोटो आप देख सकते हैं, ऐसा हमारा फैमिली था और अब ऐसा फैमिली है हमारा, राइट। यही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं आई थी। जब मैंने फिजिकली अटेंड किया था तब लोगों को वाई था मेरा कि मुझे भी अपना पर्सनालिटी डेवलप करना है, मुझे भी फॉरेन ट्रैवल करना है और मुझे भी खुशी चाहिए, नेक्स्ट चाहेंगे। फिर डिसीजन लिया लोगों को हेल्प करने का, क्योंकि मेरा रिजल्ट फैंटास्टिक था तो मैंने हेल्प करने का डिसीजन लिया। तब मेरे कोच ने बताया कि आप कैसे सीखना जरूरी है, तो सीखते हुए मेरा फर्स्ट कंपनी ने जो रिवॉर्ड के रूप में चेक दिया वो 7,000 था। हालांकि मेरी सैलरी से कम था, लेकिन मुझे वो भी अच्छा लगा। सीखने के लिए ट्रेनिंग से हम नेक्स्ट जाएंगे, जल्दी जाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, ऐसा काफी सारी नेशनल इवेंट है, नेक्स्ट जाएंगे। ये लोकल ट्रेनिंग है। आप इस ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको बताऊं, हम सीखने के लिए फैमिली के साथ जाते हैं, हर्बल लाइफ का ये फैमिली है उनके साथ हम जाते हैं। पहले हम ट्रेन में जाते थे और मेरा सपना एक था कि मुझे लाइफ में एक बार फ्लाइट में ट्रैवल करना है, राइट। तो वो मौका काफी सारी बार मुझे मिला है, आप देख सकते हैं फोटोग्राफ के अंदर। घर से काम अभी कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट जाएंगे हम। एंड एक रिकॉग्निशन, स्कूल में थी ना तो कभी किसी ने नहीं किया, कहा था कि आप अच्छे काम कर रहे हैं। कॉलेज में थी तो भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर तो रिकॉग्निशन मिलता है। पहले ऐसा, मैं स्कूल में प्रिंसिपल थी, हाउसवाइफ थी और लेक्चरर थी, फिर भी देख सकते हैं किचन के सामने हमको खड़ा रहना ही पड़ता है, राइट। हमारी वैल्यू ही नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू ही आप देख सकते हैं। ऑटोग्राफ, अभी चप्पू मेरे हाथ में नहीं है, पेन मेरे हाथ में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, नेक्स्ट जाएंगे। काफी सारी एंजॉयमेंट हम कर वहां हम एंजॉय करते हैं और लोगों को भी हैप्पी रखते हैं, खुश रखते हैं। ये फैंटास्टिक पार्ट है। आप ये देखिएगा, यहाँ पर काफी सारे लोग सुबह में आते हैं हेल्दी रहने के लिए और काफी सारी हेल्थ में सुधार भी लाते हैं। और जिसके लिए मैं आई थी वो ये मेरा आखिरी स्लाइड है, आप देख सकते हैं। फ्री इंटरनेशनल वेकेशन, जब हम किसी को हेल्प करते हैं, किसी की हेल्थ सुधारने के लिए, तो कंपनी हमको फ्री में इंटरनेशनल ट्रैवल करने का चांस देती है। मेरा सपना था एक बार फ्लाइट में बैठना, लेकिन हर साल हम कितनी बार फ्लाइट में बैठते हैं और 9 टाइम फ्री इंटरनेशनल वेकेशन को एंजॉय कर चुके हैं।
उसमें से मैं लास्ट में एक सेंटेंस बोलूंगी। जब पहली बार हम 2014 में हम फ्री इंटरनेशनल गए थे वहां, तब मेरा बच्चा मेरे साथ में था, तब वहां जाके उन्होंने डिज्नीलैंड देखा था और वहां से उन्होंने अपना वाई क्लियर किया था। देखो हमारे साथ हमारे बच्चे रहते हैं ना, तो वो भी ये सीखते हैं। उनका वाई था कि मुझे इनमें स्टडी करना है, तो अभी वो कनाडा हाईएस्ट फी पे करके मैं उसको भेज सकी हूँ। इसके लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरे सारे मेंटर्स को, कोचिस को और इस कम्युनिटी को। थैंक यू सो मच। अमेजिंग लाइफस्टाइल जी रहे हैं अभी हम। यस निराली। आवाज नहीं आ रही है। चलिए अभी फिर नेक्स्ट टाइम। ओके सो आप में से बहुत सारे लोग रहेंगे जिनको ये जर्नीज जो है वो बहुत ही इंस्पायरिंग लगी। एंड ऑफ कोर्स आपको, हम सबको ये ड्रीम होता है कहीं ना कहीं कि हमको आगे बढ़ना है ना लाइफ में। तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे कुछ और चीजें यहाँ शेयर करने वाली हूँ। एंड ऑफ कोर्स हम लोग विदिन 10 मिनट्स अपना ये सेशन को फिनिश करने वाले हैं। ओके सो सबसे पहले ऑफ कोर्स हमने भी काम करना, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की एंड अभी भी कर रहे हैं। अभी भी हम लोग कंटिन्यूअसली ऐसे लोगों को मदद करना चाहते हैं जिनको अपनी लाइफ में हेल्थ वाइज एंड वेल्थ वाइज बदलाव चाहते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या आप वो पर्सन है जो अपनी हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज बदलाव करना चाहते हैं। वी आर देयर, है ना, हम लोग हैं यहाँ पे रेडी आपको आपकी लाइफ में बदलाव लाने के लिए। ऑफ कोर्स हमने भी अपना पूरा जो घर था उसको रिनोवेट किया। आपने पहले का फोटो देखा। राइट नाउ हम लोग ये घर में रह रहे हैं। साथ साथ में जो व्हीकल्स मेरे पास एक भी नहीं होता था, तो 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर तक का जर्नी हमारा यहाँ पे है। ऑफ कोर्स ये पूरा नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू है। सो ये बहुत ही फैंटास्टिक कार हम लोग ड्राइव करते हैं। एज अ फीमेल हमको हमारे जो शौक होते हैं ना, हमको तैयार होना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये एक फोटो के बारे में मैं शेयर करना चाहूंगी। कुछ ऐसे टाइम आता है हमारी लाइफ में जब हम एज अ कोच काम करते हैं, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस और मूवीज में जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना, वो मेकअप आर्टिस्ट हमारा मेकअप करते हैं और हमको रेडी करते हैं फॉर अ स्पेशल फंक्शन जो होता है। एंड ऑफ कोर्स आपको भी वो चीजें डिटेल में शेयर जरूर आपको सुनने में मिलेगा जब आप यहाँ पे एज अ कोच काम करना शुरू करेंगे। सो टाइम फ्रीडम जिसके लिए मैं यहाँ पे आई थी, सो कम्प्लीटली अपने फैमिली को और मेरे बेटे को जो टाइम चाहिए वो मैंने उसको दे पाई हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटी जहाँ पे हेल्थ, वेल्थ, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम सब कुछ मिलता है। ओवरऑल देखने जाए तो 14 साल में 28 टाइम्स इंटरनेशनल वेकेशंस करने का मौका मिला। ऑफ कोर्स डोमेस्टिक वेकेशंस, ग्रुप वेकेशंस हमने बहुत सारे किए। एंड ऐसी चीजें जो सिर्फ हम लोग फोटोज में देखते हैं, वैसे प्लेसेस को विजिट करने का चांस बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी मिला। ऑफ कोर्स फ्री इंटरनेशनल वेकेशंस एंड कुछ एडवेंचरस एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में जो हम कभी सोच भी नहीं पाते, है ना, बिकॉज ऑफ अपना फाइनेंशियल कंडीशन। सो वो सारे सबमरीन राइड, हेलीकॉप्टर, चार्टर प्लेन, ये सारे एक्सपीरियंसेस हमको करने को मिले। एंड ऑफ कोर्स हर एक फीमेल का कुछ ना कुछ एक ड्रीम होता है कि मुझे लाइफ में ये करना था, मुझे लाइफ में वो करना था, है ना, रह गया बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच, शायद फाइनेंशियल क्रंच के अंदर वो सब कुछ रह गया। सो अगर यहाँ पे आप डिसाइड करते हैं, ऑफ कोर्स मैंने भी डिसाइड किया था, तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। सो राइट नाउ मेरा एज 41 है और मैंने डिसाइड किया था, लाइफ में गोल बनाया था कि मुझे जिंदगी में कथक तो सीखना ही है, क्लासिकल डांस। ओके सो मैं अभी इसको भी फॉलो कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ। एंड यू कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन जो 2007 एंड 2020 का जो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप में से भी बहुत सारे लोग जो आज डिसाइड करेंगे ना, आपका भी ये जर्नी आप शेयर करने वाले हैं आने वाले समय में। राइट नाउ ये अपॉर्चुनिटी बेस्ट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे जब हम लोग कोई भी जॉब करते हैं ना, तो उसमें पैसा भी नहीं बचता हमारे पास, टाइम भी नहीं बचता, फैमिली टाइम, और अपने पास फैमिली के लिए देने के लिए भी टाइम नहीं होता, पूरे दिन में टाइम नहीं होता। बिजनेस करते हैं तो भी यही कंडीशन होती है, पैसा होता है लेकिन वो बिजनेस के अंदर ही होता है। जब यहाँ पे एज अ कोच हम काम करना शुरू करते हैं, ऑफकोर्स पैसा होता है, फैमिली टाइम होता है, एंड हमारे पास अपने लिए टाइम फ्रीडम भी होता है। ओके नाउ बहुत सारी चीजें हमारे आजू बाजू में होती है जो हमको डिस्ट्रैक्ट करती है या हमको डिसीजन ले पाने में
हमको मतलब बीच में आती है अड़चन, क्या होता है वो? सबसे पहले हमारे पास एक रीजन होता है, एक चीज होती है मेरे पास टाइम नहीं है, एज अ कोच काम करने का टाइम नहीं है, हेल्थ के लिए टाइम नहीं है, मतलब ये तो सीरियस मैटर है, हेल्थ के लिए टाइम नहीं है। सो अगर हम लोग जब टाइम नहीं है ये वाला जब चीज बोलते हैं तो एक्चुअली हम क्या करते हैं पता है? टाइम तो बहुत सारा होता है हमारे पास, आप टीवी देखना या फिर इधर उधर लोगों के साथ बातें करना, फोन पे 1-1 घंटा बातें करना, है ना, ये सारे अगर टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सारा टाइम ऑलरेडी हमारे पास होता है। एज अ कोच हम आपको सिखाते हैं टाइम कैसे निकालना है, अगर आपको आपकी हेल्थ के लिए निकालना है, हाँ, बट आप मेंटली रेडी होने चाहिए अपना शेड्यूल के अंदर एडजस्टमेंट करने के लिए। कुछ लोगों का रीजन रहता है मेरे पास पैसा नहीं है। ऑफ कोर्स आज आपके पास पैसा नहीं है, इसीलिए आपको आपकी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, इसीलिए एज अ कोच आगे बढ़ने के लिए आपको ध्यान देना है। क्यों? जिससे फ्यूचर में आपका ये कंडीशन कभी नहीं आए कि आपके पास पैसा नहीं है। कभी कभी एक सवाल आता है, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता मुझसे होगा कि नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं आता, मुझे हिंदी नहीं आता, तो वॉट एवर इज द कंडीशन, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम सिखाते हैं। सो ये चीज आपके अंदर से निकाल दीजिए कि मैं नहीं कर सकता। हर एक पर्सन यहाँ पे अपनी हेल्थ को लेके सक्सेसफुल हो सकता है एंड एज अ कोच सक्सेसफुल हो सकता है। कंडीशन क्या है? आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मुझे करना है, मुझे सक्सेसफुल होना है ना। और उसके साथ साथ एक रीजन और होता है, घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, घर वाले मना करेंगे, ये सब लोगों को इनिशियल चैलेंज आता है। बट एक चीज मुझे बताइए, जब आपका हेल्थ सही होगा तो घर वाले खुश होंगे कि दुखी होंगे? खुश होंगे, राइट। अगर आपके पास महीने का जो भी एक्स्ट्रा आप अर्न करेंगे लोगों को मदद करके, 25,000, 50,000, व्हाटएवर, 1 लाख, तो अगर वो जब आप अर्न करेंगे तो वो फैमिली वालों को अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा? ऑफ कोर्स उनको अच्छा लगेगा। एंड हम ऐसे नहीं है कि हम अकेले ही उसको एंजॉय करेंगे, है ना। हम जब एक्स्ट्रा अपना इनकम कमाते हैं या कुछ आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी फैमिली को लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो ये इनिशियल चैलेंज हो सकता है शुरू में, थोड़े टाइम के लिए, जब तक उनको पता नहीं है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है। तो उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। हमारे जो जो फिजिकल इवेंट्स होते हैं, जो जो ऑनलाइन सेशंस होते हैं, उसमें अगर आप फैमिली मेंबर्स को बिठाते हैं तो डेफिनेटली उनको पता चलता है कि ये क्या चीज है, कैसे काम करता है, और वो आपको सपोर्ट करेंगे। कभी कभी हम सोचते हैं बाद में देखेंगे, अब भी जरूरत नहीं है, बाद में सोचेंगे, बाद में करेंगे। एक बात समझ लीजिए, वो बात का टाइम कभी नहीं आता, है ना। बात का टाइम कभी नहीं आता। अगर हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते, कभी गलती से हार्ट अटैक आ गया तो हर बार सबको दूसरा चांस नहीं मिलता। कुछ लोग पहली बार में ही उनका काम खत्म हो जाता है, उनको सेकंड चांस ही नहीं मिलता। सो बाद का जो टाइम है वो कभी नहीं आता। राइट नाउ कंडीशन इज व्हाट? आप सही समय पे, सही लोगों के बीच में और सही जगह पे है। बिकॉज हमारे आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्थ का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, है ना। और सबसे पहले शुरुआत हमारे फैमिली से होगी, हमारे सर्कल से होगी, हमारे रिलेटिव्स से होगी, है ना। सो जिन लोग जो लोग बदलाव चाहते हैं, ऑफ कोर्स उनको बदल सकते हैं। सो सही समय है अभी डिसीजन लेने का। डोंट थिंक टू मच। अपॉर्चुनिटी हमको एक ही बार मिलती है, अगर हम ज्यादा वेट करते हैं, उसको ग्रैब नहीं करते, तो वो अपने पास से चली जाती है ना। कोई भी चीज को डिसाइड करने में टाइम नहीं लगाना चाहिए। सो वी नीड टू डिसाइड इमीडिएटली। लाइफ में फेलियर होने के बहुत सारे बहाने होते हैं, बट अगर हमको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो एक ही रीजन काफी है, एक ही रीजन काफी है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है। नाउ टेक योर डिसीजन, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप। अभी आपको क्या करना है? सबसे पहला, स्टार्ट योर हेल्थ जर्नी। स्टार्ट योर हेल्थ जर्नी। आपके जो भी कोच है, जो भी पर्सन ने आपको ये लिंक भेजा है ना, उनसे कांटेक्ट करिए, उनको बोलिए मुझे अपना हेल्थ इंप्रूव करना है। दूसरा, स्टार्ट अटेंडिंग प्राइम टाइम। प्राइम टाइम एक ऐसा सेशन है, जो जो चीजें मैंने आपको बताई, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट, खाना बनाने का तरीका, कैसे फैमिली को हेल्दी रखा जाए, कैसे अपनी हेल्थ को इंप्रूव किया जाए, वो सारी चीजें आपको प्राइम टाइम में सीखने को मिलेगी, है ना। सो आपके जो कोच है, जो आपके जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक भेजा है, आप उनसे बात करिए और प्राइम टाइम अटेंड करना शुरू करिए। मंडे टू सैटरडे 7 days हमारा ये प्राइम टाइम सेशन होता है, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। अगर आप एक पर्सन ये प्राइम टाइम को सीरियसली अटेंड करना शुरू करें ना, तो आने वाले 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने के अंदर आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ को आप ट्रांसफॉर्म करके रख सकते हैं। इतने बढ़िया बढ़िया रिजल्ट्स आपको सुनने को मिलेंगे, रोज मोटिवेशन मिलेगा,
रोज आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी जो हम कहीं भी बाहर नहीं सीखते, हमको कोई नहीं सिखाता। सो स्टार्ट अटेंडिंग प्राइम टाइम सेशन। हमारा कोच ट्रेनिंग रहता है। आप में से जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको शुरू करना है एज अ कोच, आपका हेल्थ तो आपको इंप्रूव करना ही है, प्राइम टाइम अटेंड करना शुरू करना है, बट आगे बढ़ना है, जल्दी आगे बढ़ना है, तो आप हमारा नेक्स्ट कोच ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, जिसके बारे में आपके कोच आपको बताएंगे। एंड लोगों को मदद करना शुरू करिए, है ना। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पहले आप हेल्दी हो जाए, आपका 10 किलो वजन कम हो जाए, बाद में किसी को मदद करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। आप अभी भी चाहे लोगों की मदद कर सकते हैं। इवन आज का ये सेशन खत्म होने के बाद आपके जो फ्रेंड्स है, आपके जो फैमिली मेंबर्स है, उनसे भी आप बात करके उनके साथ आप कल का प्राइम टाइम सेशन अटेंड कर सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे इतनी चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। ऑफ कोर्स हम हमारे साथ कभी भी लाइफ में कोई जो चीज हमने विश नहीं की थी, कोई अनहोनी हो जाए, तो हम हर बार अपने नसीब को ब्लेम करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, है ना, या मैं ही हूँ जो बहुत सारे पेन के अंदर हूँ। ये सारी चीजों का हम लोग कंप्लेन करते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि लाइफ में कभी ना कभी हमको भी अपॉर्चुनिटीज मिली थी कि हम ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में न आए। तो हो सकता है आज का सेशन, हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया था, यहाँ पे जो भी 325 लोग थे, है ना, एंड राइट नाउ कितने लोग हैं, 205। बाकी के लोगों में शायद पेशेंस नहीं था पूरा सुनने का, या फिर उनको नहीं करना था। तो आप सोचिए यहाँ पे हम जितने भी लोग हैं ना, आपकी मर्जी से यहाँ पे नहीं बैठे हैं, है ना। आपको कहीं से तो इंडिकेशन आ रहा है कि आप शुरू करो। आप जो भी एनर्जी में बिलीव करते हैं, आप जो भी भगवान में बिलीव करते हैं, शायद उनका इंडिकेशन हो सकता है कि राइट नाउ इज द टाइम जब आप आपकी हेल्थ के बारे में सोचे, आप आपकी फैमिली एंड फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में सोचे, है ना। सो यहाँ पे ऑफ कोर्स मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। आपने बहुत ही पेशेंटली ये सेशन को सुना। हमारा ऑनलाइन कोच ट्रेनिंग सैटरडे को 4 बजे होगा। बिफोर दैट जो स्टेप्स मैंने आपको बताया है उसको फॉलो करिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सेशन जैसे ही खत्म होता है आप आपके कोच को कॉल करिए जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा था, और कल का प्राइम टाइम सेशन का लिंक उनसे ले लीजिए, या फिर वो जो भी आपको जहां पे भी बुलाते हैं, अगर फिजिकल सेंटर में बुलाते हैं तो आप उधर उनसे मीटिंग कर लीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप बहुत ही अमेजिंगली ये सेशन आपने सुना और ये पूरे सेशन को आपने अटेंड किया है। ये टाइम को वेस्ट मत होने दीजिए। टेक योर राइट डिसीजन एंड राइट टाइम पे लीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। बैक टू नीपा जी। अच्छा, नीपा जी का इंटरव्यू चला गया। हम लोग थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अमेजिंग। आज कितने फीमेल को ऐसा लगा कि यस, हम हमारी लाइफ में सच में कुछ ना कुछ कर सकते हैं ना। बहुत सारी बार हम ये सोचते हैं कि चलो बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, और अब हम जो हमने सोचा था वो करने का वक्त चला गया। लेकिन यहाँ पर आज हमने जितने भी लोगों को सुना, उनको सुन के एक चीज तो क्लियर हो गई कि हम किसी भी वक्त अपनी खुशियां, अपने सपने, अपने लाइफ के गोल के बारे में सोच के कुछ ना कुछ डिसीजन अगर लेते हैं ना, तो डेफिनेटली वो रास्ते वापस से खुल सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच मैम, आज का बहुत ही अमेजिंग और इंस्पायरिंग पूरा सेशन लेने के लिए, जहां से बहुत सारा इंस्पिरेशन भी मिला है। एंड डेफिनेटली आने वाले वक्त में यहाँ पर बहुत सारे और ऐसे लोग हमें मिलने वाले हैं जिनकी लाइफ में भी बदलाव हम देखने वाले, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी हम मिलने वाले हैं हमारे कल से जो मंडे रहेगा, मंडे का हमारा रेगुलर का प्राइम टाइम सेशन, जो अभी मैडम ने बताया। आप में से अगर कोई ऐसा है जो शायद आज ये सेशन में पहली बार आया है, आपको नहीं पता प्राइम टाइम क्या है, तो आपको करना क्या है, जिन्होंने भी आपको आज का लिंक दिया है आप उनसे बात करिए। वो आपको जो हमारा रेगुलर प्राइम टाइम सेशन होता है उसकी आपको लिंक शेयर करेंगे, एंड डेफिनेटली वहां से आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो शायद आज के सेशन के बाद आपको और थोड़ा प्रॉपर सपोर्ट देगी आगे बढ़ने के लिए, किस तरह से काम करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग हियर एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड। आज संडे है, अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, अमेजिंग एनवायरनमेंट है उसको एंजॉय करिए, एंड डेफिनेटली कल हम वापस से मिलेंगे हमारे प्राइम टाइम सेशन में। गुड बाय, हैव अ ब्यूटीफुल डे।